Why is there so much flack around you in terms of you being a course seller, forex is a scam? ये सब क्यों चल रहा है? Virat Kohli is a very good, respectable sportsman of our country, but everybody knows that he makes more money through his ads. You open up his Instagram, he's just posted a ad of some ocean water. सबको पता है वो जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगाएंगे भाई. ओशन वाटर क्या है? शक्कर वाला पानी है. शक्कर से दूर मीलों दूर है विराट कोहली. But nobody hates on that. I don't know why. But suddenly, if somebody who's an expert in their profession and they want to capitalize and monetize on that, it is getting extreme amounts of hate. Did you just compare yourself to Virat Kohli? I did, yes. क्यों बोलते फेक आपको? मैंने 80 करोड़ रुपए की गाड़ी दिखाई है, उस पे जो नंबर प्लेट है वो भी 40 करोड़ की है. तो 40 करोड़ की नंबर प्लेट 40 करोड़ की क्या है? एक तो हमें गाड़ी डाइजेस्ट नहीं हो रही 80 करोड़ की, तुम 40 करोड़ की नंबर प्लेट दिखा रहे हो, पागल है क्या? तो स्कैम. As a forex trader, as a course seller, Yeah. if I may call it, Yeah. how much do you make? As a course seller, I should be doing lakhs a month. ये जो आप कह रहे हो कि हमने इतना दिस इज माई लाइफ स्टाइल, हम ये है, ये गाड़ी तो यार अगर कोई लैम्बोर्गिनी में घूम रहा है या कोई फरारी में घूम रहा है तो वो तो रेंट पे भी मिल सकती है. 100%. डू यू रियली ओन दीज कार्स? डू यू रेंट इट आउट? व्हाट्स द सीन? Tell me something about your early life. Yeah. I've seen a lot of your content already on Right. the internet. A couple of podcasts that you've done. So, how much ever I've seen on the internet, I Yeah. know for a fact that you're from Bhiwandi, which is Right. some kilometers from Mumbai, and Yep. then you moved to Dubai. वो कहानी पता है. Right. Something else that the audience doesn't know about you, maybe your early life, your early childhood. Floor is all yours. So one of the things which I have never really spoken about much is कि I mean बहुत सारे लोग ये देखते हैं, मेरा जर्नी देखते हैं कि कि इतने यंग एज में ये सब कर लिया एंड ऑल ऑफ दैट, बट कोई ये नहीं सोचता है कि इतनी यंग एज में क्यों किया, मतलब ऐसा क्या हो गया कि यंग एज में करने की ज़रूरत पड़ गई. तो आई कम फ्रॉम अ वेरी टफ चाइल्डहुड जहाँ पे माई फादर वॉज इन्वॉल्व विद अनदर वुमन एंड आई सीन लॉट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन माई हाउस. He used to beat my mother and all of that, and that went on for almost 10 years. So all of this started when I was, I think, 12 years old, I think so. 2014 में शुरू हुआ था, and since then it's been very bad. And that basically in a nutshell, those times really taught me कि भाई अगर आपकी जेब में पैसा नहीं ना तो कोई आपकी इज्जत नहीं करने वाला है, आपके रिश्तेदार भी आपको रखने नहीं वाले. मतलब वो होता है ना, सब बोलते हैं कि भाई कुछ भी होगा देख लेंगे, आके रहने ना हमारे साथ. जब एक्चुअली वो होता है तो सब बाय बाय बोल देते हैं, कोई नहीं आता, कोई हेल्प नहीं करता है. एंड दैट इज़ व्हाट रियली टॉट मी द वैल्यू ऑफ मनी कि भाई अब करना पड़ेगा, कुछ पैसा कमाना पड़ेगा, तभी जाके इज्जत मिलेगी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट ड्रोव मी वाज द ट्रीटमेंट विच वाज गिवन टू माई मदर. ऑफ कोर्स अब हमको आके कोई तो बोलेगा नहीं कि तुम गरीब हो, तुम्हारा कुछ नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट. हमारी मम्मी को जो भी था ट्रीटमेंट मिल रहा था, राइट. मैं था, मेरा भाई था और मेरी मॉम थे, राइट. सो माई मदर वॉज बीइंग गिवन एक्सट्रीमली बैड ट्रीटमेंट, हार्श ट्रीटमेंट बाय माई ओन रिलेटिव्स. एंड तब रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो साला कुछ महीने पहले बोल रहे थे कि हम आपके साथ है, ये है, वो है, और आज यही गाली दे रहे हैं हमें. तो दैट फ्लिप टॉट मी अ लॉट ऑफ लेसन्स एट अ वेरी यंग एज. एंड तब मैंने डिसाइड किया कि अब कुछ करना पड़ेगा. So did you notice any triggers initially when your father was trying to sort of inflict domestic abuse on your mother? Did you see any initial triggers कि यार ठीक है ये one time thing है, या फिर this is becoming a pattern now and it's not healthy? So Right. did you, and I'm sure you were very young back Yeah. then when you were 12 years old, I'm assuming. Yeah. So did you see any triggers initially? Did you see any signs कि यार ये अब ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये चलते ही जा रहा है? राइट. How did you deal with it as a 12-year-old? तो पहला सो फर्स्ट टाइम व्हेन इट हैपेंड इन 2014, तब तो ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम था. आई वाज एक्सट्रीमली यंग एंड बहुत पैनिक हुआ कि ये क्या हो रहा है सडनली एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम हिटिंग हर इन फ्रंट ऑफ मी. पहले तो उन्होंने पता नहीं कितनी बार किया होगा, बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ इट. वो आज तक छपी हुई है वो पूरी. इट्स लाइक अ मूवी, इट्स ingrained in my. Give me a visual if you are okay. So the visual is something like, so we live in a 3 bedroom. हमारा जो भिवंडी वाला घर है दैट्स अ 3 bedroom, ठीक है. एंड जस्ट लाइक दिस देयर इज अ लिविंग रूम. सो जहाँ पे आप बैठे हुए हो एग्जैक्टली वहाँ पे मैं बैठा हुआ था सोफे पे. एंड हियर इज द पैसेज एंड दैट कनेक्ट्स टू द 3 bedrooms. So I am sitting here and my mother goes inside the bedroom. So that's the bedroom. My mother goes inside the bedroom and she confronts him. Basically she caught him cheating on the phone and all of that. She caught him. So that's where she went inside to confront him.
एंड शी वाज लाइक मुझे पता है आप ऐसा ऐसा कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा, घर में ये सब नहीं कर सकते, बच्चों को भी पता है एंड ऑल ऑफ दैट. एंड फ्रॉम देयर he started hitting her from there. मारते he hit her so hard कि she fell here in the passage, and I was sitting here, and the first thing I see is my mother falling on the passage, and then my father standing in front of her. That's the visual, and वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है. And then उसके बाद he picks her up and then starts beating her in the entire living room, and that's when she was like कि हम लोग जा रहे हैं घर छोड़ के, and then we left. So how long was this journey of you leaving the house to knowing that okay, this is happening? So it was very long, almost 6 years or so. तो पहली बार जब हम लोगों ने घर लीव किया, so we were pretty much prepared कि अब घर वापस जाना नहीं है, बट अब घर वापस नहीं जाने के लिए कोई सपोर्ट भी करना चाहिए. So we went, when we left for the first time, तब सब यही बोल रहे थे कि इंडियन मेंटालिटी यही है ना कि घर में कुछ प्रॉब्लम होता है सब बोलते हैं ठीक कर लो, आपस में देख लो, यही प्रॉब्लम होता है. इंडियन देयर वाज अ ट्वीट आई वाज रीडिंग, एंड द ट्वीट वेंट लाइक, इट्स फनी, द ट्वीट वेंट लाइक कि इंडियन पेरेंट्स वुड रादर ट्रॉमेटाइज देयर चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ डाइवोर्स, बिकॉज डाइवोर्स को इतना ज़्यादा वो किया गया है, नेगेटिव वो दिया गया है, भाई अगर डाइवोर्स हो गया तो उसका मतलब तुम सबसे दुनिया के सबसे ख़राब इंसान हो, चाहे सामने वाला कुछ भी करे. दैट इज़ द मेंटालिटी इन इंडिया, राइट? तो वही फेस करने को मिला कि अब नोबडी वाज सपोर्टिंग, कोई एक तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, एंड एवरीबॉडी वाज सेइंग कि भाई घर जाओ, अपना आपस में देख लो. सो वी केम बैक द सेम नाइट अगेन, वही मारना पीटना सब, एंड दैट हैपेंड फॉर ऑलमोस्ट लाइक आई सेड 6 years नॉन स्टॉप. बट पहला 1 साल 2 साल जो था, दैट वाज द टाइम वेयर वी वर रियली होपिंग दैट थिंग्स वुड गेट फाइन. But my father left that particular woman after the entire drama happened, but he started off with another one, and that's when I was like, ये तो I don't think ये रुकने वाला anytime soon, and that's what drove me even more to get out of this entire hell as soon as possible. What was do you remember the conversation that your mother must have told you that Umar theek hai, it's okay, it's fine, or what were the questions that you had when you were leaving the house? Were you mature enough to take what was happening, or did you learn about this later on? I would say I had no option but to be mature, because like I said, मेरी फैमिली में सिर्फ my mother was there, my brother was there. अब मेरा भाई जो था, छोटा भाई है? बड़ा भाई है, and he was preparing for his NEET, या फिर उसका NEET हो गया था, I'm not sure, he's a dentist today. तो तब वो पढ़ाई कर रहा था उसके टाइम पे, एंड ही वाज, अब एक डॉक्टर कोई पढ़ाई कर रहा है एंड मान लो उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है, तो अब वो ये तो नहीं सोचेगा कि भाई मैं कल कैसे डॉक्टर बन जाऊँ, क्योंकि अब वो प्रोसेस ही 6 साल का है तो वो कुछ कर नहीं सकता है. सो अकॉर्डिंग टू हिज माइंड सेट ही वाज लाइक कि अब मुझे और अच्छे से पढ़ाई करनी है. बट वो टाइम पे मैं कुछ नहीं कर रहा था, मतलब मेरी स्कूल खत्म हुई थी जस्ट, एंड आई वाज फ्री टू गो, फ्री टू डू व्हाटएवर आई वांट. एंड वो टाइम भी ऐसा होता है जब सब बोलते हैं आपको जो करना है आप करो, स्कूल खत्म हो गई, अभी कॉलेज शुरू होने वाली है, उसके टाइम पे जो करना है करो. सो आई वाज इन दैट माइंड स्पेस. सो दैट इज व्हेन माय माइंड स्टार्टेड थिंकिंग कि अब मैं और क्या कर सकता हूँ. शायद हो सकता है मैं तब अगर कॉलेज में होता तो मैं भी यही सोचता कि चलो अब और अच्छे से पढ़ाई करेंगे. तो आई हैड नो ऑप्शन बट टू बी मैच्योर, एंड लकीली आई वाज इन दैट माइंड स्पेस टू थिंक कि अब मैं और क्या कर सकता हूँ. What did आंटी टेल यू कि हम घर छोड़ रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? How to separate from your father? What was the conversation like? कैसे निकलना है? तो कहाँ जाना है? my mother never really gathered the courage to say all of this at all. Okay. Because at the back of her head उनको पता था कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई हेल्प नहीं करने के लिए बैठा है. तो इनफैक्ट मी एंड माई ब्रदर वर द वंस हु रियली टोल्ड हर कि छोड़ दो, बस करो, हम लोग रोड पे रह लेंगे चलेगा, बट यहाँ नहीं, ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, हमें ज़मीन पे नींद आ जाएगी, हमें चलेगा, बट ये ज़िंदगी नहीं चाहिए. बट शी केप्ट ऑन इंसिस्टिंग कि हमें वापस जाना पड़ेगा, बिकॉज कोई और आप हमें सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं है. Okay. एंड शी नेवर हैड एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन विद अस. मे बी शी थॉट कि हम बच्चे हैं, मे बी शी थॉट कि ये क्या ही मतलब है इनसे बात करके. अगेन माँ बाप के लिए तो बच्चे ही है, राइट? शी ऑलवेज यूज टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद हर सिस्टर्स. And in terms of you as a 12-year-old dealing with domestic abuse at your home, Yeah. what does it teach you about relationships? It teaches me that most importantly, मतलब you need to know कि where to draw a line and where, मतलब चाहे कोई कितना भी कैसा भी हो, कितना भी करीब हो, कोई भी हो, आपके फादर हो, आपकी मदर हो या आपका लाइफ पार्टनर हो, you always need to know कि where to draw a line. And if somebody crosses that line even once, that is where you should know कि this is it.
then you need to take a step back, because India में especially like I said that Indian mentality is there कि चाहे कुछ भी हो जाए बाहर वाले आपको यही बोलेंगे कि घर में देख लो, अपना आपस में देख लो, चला के लो. वो चलाना नहीं है, बिकॉज जितना लंबा आप चलाओगे उतना ज़्यादा डैमेज होता रहेगा. एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट यू आर टॉलरेटिंग इट इज गिविंग द मैसेज टू द अदर पर्सन कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है. ओके, हाँ. राइट. Umar, I want to understand your mental stability and your mental toughness in terms of how you handled the entire thing Yeah. when you moved out of that house. Were you 12 years old? Were Yes. you 14, 12 years 12, old? yeah. So when you moved out of that toxic environment, where did you guys move out of? Where did you guys settle in finally? And how did you manage the entire finances? Because आंटी का ये stress था कि हमको रहना पड़ेगा because एक Right. certain financial stability वहाँ पे है, Correct. is what I'm assuming. इसलिए Yes. she wanted to go back, right? करेक्ट. Now going to a place where you know कि यार अब पता नहीं हम कैसे रहेंगे, क्या financial stability Right. है नहीं है. How did you pick your family up from that sort of grassroots level? सो आई वुड से कि पहले 2-3 साल तो मैंने ऐसा कुछ बहुत मेजर डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाया. द फर्स्ट 2-3 years वर जस्ट आज हॉपिंग हाउसेस. तो कैसे चल रहा था घर फिर, if I may ask? वही तो, तब वी वर जस्ट हॉपिंग हाउसेस. तो जब तक जो रख रहा है उसके साथ रह रहे, उन्होंने बोल दिया बस हो गया तुम्हारा, तो हमारा बस हो गया, हम गए निकल गए किसी और के घर पे चले गए. सो इट वाज जस्ट हाउस हॉपिंग फ्रॉम रिलेटिव टू रिलेटिव. तो Okay. पहला 2-3 साल तो यही हुआ. देयर वर ऑल्सो इंस्टेंसेस वेयर वी वर सेंट बैक टू लिव विद आवर फादर. वही सब होता था. तो you came back also? यस, मतलब वी हैव डन दिस 3 times. 3 बार घर छोड़ा है, वापस आया, गए वापस आया. एंड जब वापस आए क्या वो अब्यूज वापस हुआ? 100%. It just got worse. I mean that gave a lot of strength to my father in terms of कि आ गए ना वापस मेरे पास. वीक है. वो है कि किसी ने सपोर्ट तो नहीं किया ना, आप मेरे पास ही आना पड़ा. करके दिखाओ क्या करते हो. ओके. Yeah. ओके. सो अगेन लाइक कंटिन्यू योर स्टोरी. सो यू वर सेइंग कि 3-4 बार हॉप करना पड़ा. Yeah. एंड देन फाइनली वेयर डिड यू सेटल? हाउ डिड यू फाइंड द फाइनेंशियल फ्रीडम कि यार, और हु टुक द कॉन्वर्सेशन अहेड कि यार नहीं, अब नहीं जाएंगे वापस चाहे कुछ भी हो जाए, हम रास्ते पे सो जाएंगे लाइक यू मेंशन्ड. Yeah. वो ठीक, वो चलेगा हमको, बट टू नॉट गो टू दैट मैन्स हाउस बिकॉज दिस इज रॉन्ग. Yeah. So how did that happen? How did that when did you first start making money in that case? So it was 2020. I mean 2019. 18 years old. Yes, approximately. So 2019 was COVID का time, and 2019 late 2019 was when something extreme happened where अब इस बात को 5 साल हो गए. मतलब ये सब जो भी शुरू हुआ है उसको 5 साल हो चुके हैं, राइट? 2014 में शुरू हुआ है, 19 है. दैट इज़ व्हेन मी एंड माई ब्रदर, मतलब मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया था. आई यूज्ड टू गो टू द जिम, थोड़ी बॉडी वॉडी बना ली थी. माई ब्रदर इज़ ऑल्सो ऑफ कोर्स 5 years older than me. तो तब तक इतना समझ में आ गया था कि बस हो गया, अब और झेलना नहीं है, राइट? जो भी हुआ है अब और नहीं झेलना. सो दैट इज़ व्हेन अगेन सेम लिविंग रूम, माई फादर वॉज सिटिंग हियर, माई मदर वॉज स्टैंडिंग देयर. ही वॉज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट विथ हर, अनरीजनेबल वाला. एंड कुछ तो हुआ एंड ही थ्रू अ ग्लास एट हर, कांच का. लकीली डिडंट हिट द टारगेट. फूट गया ग्लास, हमें आवाज़ आई. एंड दैट इज़ व्हेन पता नहीं क्या हुआ, बट मेरे भाई के और मेरे दिमाग में वी जस्ट बिकेम अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. वी जस्ट वेंट आउटसाइड द लिविंग रूम, वी डिड व्हाट वी आर सपोज टू डू, एंड देन वी एंडेड अप इन द पुलिस स्टेशन. तो तब ऑफ कोर्स पुलिस वालों ने भी हमें यही कहा कि अपना घर जाओ, वापस अपना देख लो, लॉकडाउन चल रहा है, कोर्ट वोट सब बंद है, हमारे पास टाइम नहीं है हैंडल करने का. दैट इज़ व्हेन one of my aunts, and I'm very grateful to her, she finally stood up for us and she said कि बस हो गया, because she was also saying ना कि अब 5-6 साल से चल रहा है. तो she said कि अब बस हो गया, अब आप लोग हमारे साथ रहोगे. That is when things really changed. That is what really made a huge difference, because for the first time we saw कि कोई दिल से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है. ऐसा नहीं कि चलो ठीक है रह लो, कोई एक्चुअली सपोर्ट कर रहा है. तो दैट इज़ वॉट रियली गेव अस अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. देन उसके बाद जब कोविड आया तो माई ब्रदर, लाइक आई सेड, तब ही वॉज in his dental college by that point of time. He was living in Pune, Salisbury Park, on rent. तो तब मैं चला गया था उसके साथ रहने के लिए 2-3 महीने के लिए. And that is when I really got time to focus on trading, make money and all of that. Okay. In terms of, so when you said, you mentioned in your story, you mentioned that
डिवोर्स इतना बड़ा टैबू है हमारे कंट्री में. I was actually sitting with a celebrity divorce lawyer a couple of Right, days back, okay. and we shot an episode with her. And she said that मैंने उनसे एक सवाल पूछा था. मैंने कहा डिवोर्स अगर होता तो आपका तो मज़ा आता है क्योंकि आप Right. पैसे बनाते हो. बट द सब टेक्स्ट वॉज you're a divorce lawyer, and what does it teach you about relationships, because you understand a lot about Yeah. when you sit with your clients. And she said divorce is not that bad after all if your marriage is so bad. Yeah, 100%. So I'm sure you must have seen that Yeah. from close quarters कि यार ये सही नहीं चल रहा. Right. तो इससे एग्जिट लेना बहुत 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 ज़रूरी है. 100%. And that happened with you in your life. So when was the first time you actually made money and learned कि यार वो क्या करना है? You said you body बनाई, ये बनाई. तो were you going to the gym? Did you have money to go to the gym? How did the first money making happened for you? So my first money making thing happened when I was 15 years old, and tab to school I was very skinny. I was 45 kilos. I'll show you a picture of my very skinny, and I used to be bullied in school, of course, for being and मैं extremely introverted था. I still consider myself an introvert. Just because I speak nicely and all in front of camera doesn't make me an extrovert. आज भी अगर ऑप्शन दिया जाएगा तो मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलूँगा. एंड इसलिए मैंने प्रोफेशन ट्रेडिंग भी चूज़ किया बिकॉज इट एम्पावर्स दैट, राइट. बट आई वॉज एन एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट. बुली करते थे मुझे स्कूल में एंड ऑल ऑफ दैट, एंड दैट इज़ व्हेन माई ब्रदर यूज्ड टू गो टू द जिम. सो आई गॉट वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम एंड ही मोटिवेटेड मी. अब जो एकदम पतले लड़के लोग होते हैं उनको ऑलरेडी एब्स होता है, राइट, थोड़ा बहुत. मतलब बहुत मीम्स आते हैं कि उसको कमजोरी बोलते हैं एंड ऑल दैट. तो मुझे थे वो एब्स, राइट. एंड ही टोल्ड मी कि भाई तू जिम जाएगा तेरी अच्छी बॉडी बनेगी, तुझे जाना चाहिए. एंड मैं बोला ठीक है. जैसे ही मेरा 10th स्टैंडर्ड खत्म होगा ना मैं जिम ज्वाइन कर लूँगा. अब जिम ज्वाइन किया 500 रुपये वाला पर मंथ जिम ज्वाइन किया. जिम ज्वाइन करने के बाद समझ में आया कि भाई ये तो महंगी चीज़ है. मतलब बाय डाइट वाइट करना पड़ेगा, चिकन खाना पड़ेगा एंड ऑल ऑफ दैट. तो उसके लिए पैसे नहीं है. तो तब फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है मुझे यही करना है ना, मैं इसके बारे में स्टडी करूँगा. आई विल हेल्प अदर पीपल एंड देन आई विल मेक मनी आउट ऑफ इट. तो फॉर द फर्स्ट ईयर माई मदर सपोर्टेड मी फॉर द जिम मेम्बरशिप. उसके अलावा तो आई डिड नॉट आस्क फॉर एनी मोर मनी. जो भी घर में बनता था मैं खा लेता था. एंड जिम में भी मतलब जो आपका फर्स्ट ईयर होता है ना ऑफ वर्किंग आउट, आप गलत से गलत चीज़ करोगे ना तो भी बॉडी बन जाएगी बिकॉज योर बॉडी इज़ नॉट यूज टू दैट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस. करेक्ट. तो आप जो भी रेजिस्टेंस दे रहे हो, इवन इफ योर डाइट इज नॉट द बेस्ट, अगर आप ढंग का खाना भी खा रहे हो घर का तो भी बॉडी बन जाती है. सो फर्स्ट ईयर वैसे मेरा निकल गया. एंड देन सेकेंड ईयर में व्हेन आई वाज डिसेंट, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड ऑनलाइन कोचिंग ऑन इंस्टाग्राम. सो दिस वाज 2016 and 17. This is fitness only. Yes, this is fitness. अभी तक ट्रेडिंग शुरू नहीं हुआ है. अच्छा. This was 16 and 17. 16 and 17 में मैंने 16 में you were giving fitness training. Yes. अच्छा. हाँ. तो जब what was the client reaction? So बॉडी बन गई थी आपकी तब तक? थोड़ी बहुत बॉडी बन गई थी. मतलब हाँ अच्छी देख के लगता था हाँ भाई बंदे ने बॉडी बनाई है. तो किया है. हाँ करेक्ट. तो आई यूज टू चार्ज 500 रुपीज़ पर मंथ. डाइट और वर्कआउट बना के देता था मैं. मेरा एक क्लाइंट था, माई फर्स्ट क्लाइंट, आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम वाज अमन जैन. ही वाज फ्रॉम राजस्थान. एंड उससे मैंने 1500 रुपये लिए एंड आई ट्रेन हिम फॉर 3 months. एंड दैट्स व्हेन दैट वाज माई फर्स्ट टेस्टिमनी. एंड देन वहाँ से फिर मेरा ये बिजनेस शुरू हुआ. फिर somebody gave me an idea कि भाई ई बुक लिख. So I wrote an ebook on nutrition. I wrote 3-4 ebooks on workout programs and all of that. I started selling those. That's when I really started making money. And तब मुझे ये भी लेसन सीखने को मिला कि ज़्यादा पैसा आप तब कमा सकते हो जब आपका टाइम कम इन्वॉल्व है एंड आप वैल्यू ज़्यादा दे पा रहे हो. विच वॉज एन ई बुक. अब ई बुक मुझे एक ही बार लिखनी है. अब मैं उसको कितनी भी बार बेच सकता हूँ. अब मुझे सिर्फ मार्केटिंग पे फोकस करना है. जबकि ऑनलाइन कोचिंग जो है वो मुझे ही 3 महीना लगे रहना है सामने वाले के साथ. दैट टॉट मी अ लॉट अबाउट हाउ टू मेक मनी, मोर मनी. एंड वहाँ से फिर मैंने आई मेड माई फर्स्ट 1 lakh, 2 lakh, 3 lakhs ई बुक से. How much were you selling it for? तो माई न्यूट्रिशन ई बुक वॉज 250 rupees. माई वर्कआउट प्रोग्राम वॉज 200 rupees. So you sold like 5,000 copies. हाँ. तो एंड अभी भी शायद होंगे चैट्स. मैं लोगों को खुद DM करके बोलता था भाई चाहिए क्या आपको एंड ऑल दैट. एंड देन द पर्सन यूज्ड टू से यस. आई यूज्ड टू गेट एक्साइटेड. ले UPI Paytm है. दैट्स हाउ आई डिड इट. सो 1-2 साल वो किया. एंड देन उसके बाद देन आई स्टार्टेड स्टडिंग इन कॉलेज. कॉमर्स लिया था. तब मेरे इकोनॉमिक्स प्रोफेसर ने बताया कि भाई स्टॉक मार्केट करके भी कुछ होता है. एंड तब जो भी मैं पैसे कमाता था जिम विम का खर्चा निकलने. अब यार 17 साल का लड़का 1 लाख रुपए अगर कमा लिया है तो उसके लिए तो लॉटरी लग गई, राइट. बिकॉज मेरा जिम का खर्चा होता था 5,000 मुश्किल से. अब बाकी का मैं क्या करूँ. तो मुझे शूज़ का बड़ा शौक है. तो शूज़ खरीदता था मैं उसके.
एंड घर पे थोड़ा बहुत हेल्प कर देता था. तो फिर जब स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला तब रियलाइज़ हुआ कि पैसे तो मेरे पास है, इसमें लगा के देखते हैं क्या कैसा होता है. तो दैट्स व्हेन माय स्टॉक मार्केट जर्नी एंड ट्रेडिंग जर्नी स्टार्टेड ऑफ. तो आंटी को पता था ये सब कि ये फिटनेस ट्रेनिंग दे रहा है, Correct, ई बुक बेच रहा है. डिड शी नो कि कितने पैसे बन रहे हैं? हाँ, शी न्यू एवरीथिंग. शी न्यू एवरीथिंग. तो उनका क्या रिएक्शन था कि ये क्या कर रहा है, या फिर ये बहुत ही बढ़िया कर रहा है? नहीं, शी वाज. वर यू स्टडिंग एट दैट टाइम? Yes, I was in college. I was in my 11th and 12th standard. My college. अच्छा, यहाँ कॉलेज बोलते हैं. हाँ, करेक्ट. जूनियर कॉलेज बोलते हैं. हाँ, ये जूनियर. मेरे को तो समझ में नहीं आता है क्या है ये. जूनियर कॉलेज क्या होता है भाई? स्कूल बोलो ना यार. हाँ, वही. Whatever it is. 11. मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन जनरल हाँ, नहीं, समझने की कोशिश कर रहा बॉम्बे. I think बॉम्बे का ही है ना ये. बॉम्बे का 11-12 को जूनियर कॉलेज, उसको सीनियर कॉलेज. क्या है FY, TY, BY पता नहीं. दैट बुलशिट. एनीवे, इसके लिए भी फ्लैग मिल जाएगा कि क्या ऐसे बात कर रहा है. बट ठीक है. सो यू मेड योर फर्स्ट मनी, ई बुक से पैसे वैसे आए, एंड देन जूनियर कॉलेज में आपको आपके इकोनॉमिक्स प्रोफेसर ने आपको बोला कि करेक्ट ऐसा कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में रीड करो, जानो. सो हाउ मच डिड यू, व्हाट वाज योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट्स? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वाज अराउंड 12,000 रुपीज. ओके, 12,000 रुपये, और डाले भी तो येस बैंक में. अच्छा, येस बैंक में डाले. तब येस बैंक वाज 36 रुपीज. पूरा 12,000 पूरा येस बैंक में पूरा. बिकॉज देखो कुछ पता था नहीं. अब स्टॉक मार्केट का भी ऐसा ही है ना. अब जो स्टॉक ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, जो स्टॉक की मार्केटिंग की जा रही, सामने वाला जिसको नॉलेज नहीं वो देखेगा, बोलेगा इतनी न्यूज़ में आ रहा है, अच्छा ही होगा, कुछ डाल देते. डाल दिया मैंने येस बैंक में. 12,000 रुपये गया, 3-4 रुपये हो गया. तो तब थोड़ा झटका लगा कि भाई थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, अब क्या है. तब मैंने ऑर्डर करी एक बुक, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम. कुछ समझ में नहीं आया. तो बोला भाई ये तो पूरा सर के ऊपर से जा रहा है. फिर आई ऑर्डर रिच डैड पुअर डैड. तो वो थोड़ा बहुत समझ में आया, बिकॉज दैट वाज लाइक अ स्टोरी बुक. तब थोड़ा समझना शुरू हुआ कि क्या होता है फाइनेंसेस, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, इन्वेस्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट. फिर ट्रेडिंग के बारे में पता चला. दैट्स व्हेन आई गॉट इन ट्रेडिंग. तो सीखा कैसे इन्वेस्टिंग? ये तो 12,000 के 3-4 रुपये बन गए थे, इससे फिर सीखा कैसे कि यार मेरे को 12,000, तो अभी तो 12,000 है तो डाल दिया. राइट. मान लो कल लाख रुपए हैं जो इन्वेस्टिंग के लिए डालना है, या 5 लाख रुपए है जो इन्वेस्ट करना है. हाउ डू यू पुट इन मनी, हाउ डू यू नो हाउ मच टू पुट इन एंड वेयर टू पुट इन? वो नॉलेज एट 18-17 कैसे आई? बुक्स पढ़ के. तो बुक्स में यार बट बुक्स तो फॉर एग्जांपल जैसे आप कह रहे हो कि रिच डैड पुअर डैड पढ़ा, वो तो बहुत ही अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है. रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लिखा है. डज दैट अप्लाई इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट एज वेल? Pretty much overall, yes, because he speaks a lot about investing in gold, investing in index funds, top 5 stocks of the market, biggest stocks and all of that. तो it does give you an idea कि हाँ ठीक है, अगर आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट करना है, सेफ इन्वेस्टमेंट करना है, तो अपनी स्टॉक मार्केट के टॉप 5 से 10 कंपनी उठाओ. यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद इट. तो वहाँ से थोड़ा बहुत समझ में आया. फिर आई स्टार्ट पुटिंग इन रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई. फिर वहाँ से थोड़ा समझ में आया. तो येस, इट डज हेल्प. और वो जो कहते हैं कि यार ये तो रिच डैड पुअर डैड में लिखा है कि एक जो उसका बेटा है, जो द सन's dad is poor, but his friend's dad is rich. Yes. That's how rich dad poor dad. Correct. But when it comes to your life, how did you build that mentality or that mindset कि यार मेरे environment में तो आसपास लोग, मेरे घर में बहुत गंदा environment है, अभी पैसे नहीं बन रहे because we are dependent on your father. So how did you build that mindset of being rich or becoming rich? तो एक तो जो मेरे साथ हुआ फैमिली में, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. 100%. या आई थिंक इन्वायरमेंट प्लेज वन ऑफ द बिगेस्ट रोल्स. बट यू शुड ऑल्सो नो, अगर आप मेरी ऐसे सिचुएशन में हो फॉर एग्जाम्पल, एंड आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए भी पैसा लगता है. एंड बहुत सारे लोग जो शायद देख रहे होंगे वो ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं, यू नो, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई शेयर्ड माय स्टोरी आई वाज सरप्राइज्ड. सो मेनी पीपल रीच्ड आउट टू मी कि हमारा भी यही हाल है. आई वाज सो शॉक्ड. बट तब दैट इज़ वेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट, बिकॉज द रियल एनवायरनमेंट इज हियर. अगर आपने उसको प्रोटेक्ट कर लिया तो बाहर कुछ भी हो रहा है फ़र्क नहीं पड़ता है. इट कैन ऐड एज अ बोनस, बट इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग हियर देन बाहर का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपके दिमाग में. ये तो बहुत ही ईजी बात बोल रहे हो आप. मेरे को लगता है बहुत ही, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये दिस इज़ अ वेरी, मतलब इफ आई वर टू से इट इज़ अ वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट जो सबको पता है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. हाउ डू यू इम्प्लीमेंट दिस? तो इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इट, जस्ट स्टॉप लिसनिंग, जस्ट स्टॉप फीडिंग द रॉन्ग थिंग्स टू योर माइंड, बिकॉज जो आप फीड कर रहे हो वो ही ग्रो होगा, राइट? तो क्योंकि ये भी बहुत जेनरिक चीज़ बोल दी मैंने, बट अभी मान लो घर में झगड़ा, सेल्फ अवेयर तो हो आप. सॉरी, सेल्फ अवेयर तो हो. तो घर में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, घर में झगड़ा है, दूसरे रूम में आके बैठ जाओ. अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्सट्रीम, जहाँ पे
बीच में आना ही पड़ रहा है, मार धाड़ हो रही है, बीच में आना ही पड़ रहा है, तब बीच में जाओ, अदरवाइज अपने काम से काम रखो, काम पे फोकस करो। नेगेटिव सेल्फ टॉक बिल्कुल मत करो। नेगेटिव सेल्फ टॉक मैंने देखा है कितने लोगों को नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, यार मुझे सर्दी हो गई है, शायद डॉक्टर पर जाना पड़ेगा इंजेक्शन। अरे चुप रहना भाई, सर्दी हुई है ठीक है, चाय पी ले ठीक हो जाएगा, राइट। तो मुझे तो टुडे आई एम एट अ माइंडसेट वेस्ट, इफ आई सी समबडी डूइंग नेगेटिव सेल्फ टॉक मैं दूर हट जाता हूँ। तो भाई तू नेगेटिव बातें कर रहा है तो खुद से ही कर, मेरे को मत इन्वॉल्व कर। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा इसमें मेरे हिसाब से। खुद को गलत चीज़ बोलो ही मत, मतलब यू शुड फील लाइक अ सिन कि मैंने क्या पाप कर दिया, राइट। मजाक में ही मत बोलो। लाइक फॉर एग्जाम्पल ही सिटिंग हियर, माई बेस्टेस्ट ऑफ फ्रेंड, माई ब्रदर, अभी मुझे मजाक में अगर बोल रहा है भाई तुमसे परेशान हो गया हूँ मैं, वो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव सेल्फ टॉक कि भाई क्यों परेशान है, ठीक तो हो यार, साथ में काम कर रहे, धंधा कर रहे, राइट। तो दैट इज, वो ना मजाक में भी नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज वो एट द एंड फीड हो रहा है आपके सबकॉन्शियस में, और वो आपका एनवायरनमेंट बिल्ड करता है। तो सबसे बड़ा तो रोल यही है कि फीड ही मत करो अपने आप को वो चीज़। बाहर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आग लग गई है, अब घर में बैठो, अपने काम पे फोकस करो, अनलेस इट्स अफेक्टिंग यू। इट माइट साउंड सेल्फिश बट दैट इज हाउ यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। So, in terms of you protecting yourself, how did you come out that toxic environment? And I want to come back to that क्योंकि ये ना बहुत सारे और लोगों के साथ होता है. Yeah. It's very difficult to come out of that environment, and it can be with a friendship, it can be with a relationship, it can be with your parents, it can be with anybody around you. ज़रूरी नहीं आपके साथ हो, हाँ, बट आपके आसपास में हो तो आपको लगता है कि ओ शिट यार ये हो रहा है यार, मैं कैसे निकलूँ यहाँ से. सो टू कम आउट दैट मेंटालिटी, टू स्टार्ट लर्निंग अबाउट ट्रेडिंग, टू स्टार्ट लर्निंग अबाउट इन्वेस्टिंग, वो मेंटालिटी बिल्ड करना, टू प्रोटेक्ट, यू सेड एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करो, राइट. बट मेरे हिसाब से इट इज़ वेरी ईजियर सेड देन डन. ये बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ सोशल वैलिडेशन. ट्रू. इंस्टाग्राम पे बहुत कूल चीज़ डाल दी, ये गाड़ी में घूम रहा हूँ, ये घर में रह रहा हूँ, और सबको लगता है अरे यार ये तो इसकी तो बड़ी फैंसी लाइफस्टाइल है, ये है वो है. बट टू actually know what you're going through is you're the only one who knows about it. So mental stiffness, did that incident teach you mental stiffness to the core कि यार अब तो मेरे को कुछ हिला ही नहीं सकती, और was it anything else that taught you? या फिर पैसा जब डूबा फॉर इंस्टेंस येस बैंक में, तब समझ में आया नहीं यार हलवा थोड़ी है पैसा बनाना. करेक्ट. तो मेंटल टफनेस जो मेरा एक्चुअली आया था वो बहुत पहले ही आ गया था, मेरे स्टॉक मार्केट जर्नी के पहले ही आ गया था कि इससे वर्स क्या हो सकता है, सब देख लिया, वहाँ से थोड़ा बहुत अब बेटर हुआ है लाइफ, उससे वर्स क्या हो सकता है. एंड आज भी मेरा वही माइंडसेट है. अगर आप आज मुझे मेरा नॉलेज छोड़ के आप मुझसे सब ले लोगे, आई हैव नो प्रॉब्लम डूइंग इट ऑल ओवर अगेन. मतलब उससे ज़मीन पे सो लिया है भाई, दूसरे के घर में सो के गाली खा ली, उससे बेहतर क्या होगा, फिर से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो दैट सीइंग दोज डेज हैज़ रियली बिल्ड दैट मेंटल टफनेस इन माई माइंड. दुबई पे आ जाओ भाई. फॉरेक्स ट्रेडिंग, एक तो पहले ये बताओ फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग, एंड इफ एनीबडी वर टू स्टार्ट टुडे एज अ फॉरेक्स ट्रेडर, हाउ कैन दे स्टार्ट, एंड इज इट बैंड इन इंडिया? It's completely illegal. Forex trading is illegal here in India. क्यों पकड़ा फिर? अगर were you sure you wanted to move out? Yeah. पहले वो माइंडसेट था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है? नहीं, पहले से माइंडसेट था, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था तो इंडियन मार्केट में, पहला 2-2.5 साल तो इंडियन मार्केट में किया, राइट. बट जब पोटेंशियल देखा कि बाहर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, और चाहे मैं मार्केट में शिफ्ट होता या नहीं होता, मुझे बाहर तो निकलना था फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, बिकॉज ऑफ माई एनवायरमेंट. बट वो बॉम्बे में भी तो हो सकता है, आउट ऑफ ऑर्डर, लाइक आउटसाइड ऑफ योर हाउस भी तो नया एनवायरमेंट है कि नहीं? है, नया एनवायरमेंट है, बट फिर भी यू आर इन रीच ऑफ द पीपल यू डोंट वांट टू बी अराउंड. अच्छा, राइट. मतलब कुछ हुआ, दे नो कि आपको कॉल करोगे आप 2 घंटे में पहुंच जाओगे, राइट. तो मुझे वो भी नहीं चाहिए था, मुझे दूर जाना था कि मतलब सामने वाले के दिमाग में भी नहीं आना चाहिए कि ये आ सकता है. मैं आ ही नहीं सकता भाई, बाय बाय, दूसरे देश में हूँ मैं. सो दैट इज व्हाट आई वांटेड. तो सॉरी, यू वांट वार्म वाटर? नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके. Sure. हाँ. तो इफ आई एम इन दुबई, तो आई हैव नथिंग टू डू विथ एनीबडी, बिकॉज मेरा ओवरऑल जो फैमिली है ना बहुत टॉक्सिक है. स्पेशली मेरे फादर के साइड का जो फैमिली है बहुत टॉक्सिक है. मतलब जब लोग बड़े हो रहे होते हैं चाइल्डहुड में, दे ग्रो अप सीइंग हु दे शुड बी लाइक. करेक्ट.
my father's side of the family is the perfect example of what you should not be like. Most of the people. एक दो होंगे जो ठीक ठाक होंगे, but most of the people. तो I have grown up in a family where I should not be like those people. तो मुझे तो completely avoid करना था. And that is why I was clear कि मुझे तो बाहर जाना है. Because, and I'll tell you why that mindset came in. क्योंकि जब मैं कोविड में, like I was sharing, कोविड में मैं मेरे भाई के साथ चला गया पुणे रहने के लिए. दैट प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन माई ग्रोथ, क्योंकि तब मुझे रियलाइज हुआ कि आप जब दूर हटते हो ये सब चीज़ों से, आउट ऑफ रीच पहुंच जाते हो और अपने आप के ऊपर फोकस करते हो तो क्या होता है. बिकॉज दैट इज़ व्हेन आई रियली लर्न ट्रेडिंग, दैट इज़ व्हेन आई रियली फोकस्ड ऑन माई सेल्फ. तो मुझे समझ में आ गया था कि हटना इज़ वेरी गुड एंड दैट ऑल्सो हील्स यू इन सम वे और द अदर. तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे तो बाहर जाना है. इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है इसके बारे में बात करने के लिए, अबाउट योर फादर्स फैमिली बीइंग सो टॉक्सिक? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आर यू ओके, आर यू इनडिफरेंट कि ठीक है ये जो है सो है? आई एम इनडिफरेंट बट ऑल्सो बिकॉज अब कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता. दैट्स वाई. मतलब एंड अब सब कर लिया ना, मतलब अब आई डोंट ओ एनीथिंग टू एनीबॉडी एंड किसी की हिम्मत भी नहीं मुझे आगे कुछ बोलने के लिए. बिकॉज जब ज़रूरत थी तब किसी ने हेल्प नहीं की. अब आके क्या बोल लेंगे? जब ज़रूरत थी तब तो आए नहीं. अब आके कुछ बोलने का मुँह ही नहीं है, कुछ किसी का बचा ही नहीं है बोलने के लिए, राइट? तो बिकॉज नाउ वी आर सेल्फ सफिशिएंट, वी आर इंडिपेंडेंट, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली. तो दैट इज़ वाई आई बिलीव सो. एंड ऑल्सो जो है वो है, जो हुआ था वो हुआ था. Okay, okay. That's pretty strong of you, because and that comes from knowledge. And I want to talk about, again, now let's come to forex trading. Yeah. What is forex trading? So forex trading is basically you profiting or losing from the fluctuations of currency pairs. Like for example, एक साल पहले डॉलर का रेट कुछ 74 था फॉर एग्जाम्पल, राइट? अब मान लो आपने $100 ले लिए, $100 को INR को अपने 7,400 रुपये को आपने $100 कन्वर्ट कर लिया. आज डॉलर का रेट है 83 फॉर एग्जाम्पल, या 84 पकड़ लो, तो 10 रुपये बढ़ गया. आपने आपके 7,400 हो गए 8,400, बिकॉज डॉलर का रेट बढ़ गया अगेंस्ट द INR. So that is basically forex trading. Now this happens on a very faster scale also on a day-to-day basis, because of course because of world trade and other geopolitical factors currency rates fluctuate होते हैं. So us as forex traders we take advantage of that currency fluctuation. We of course look at the charts, we do our analysis. अब मुझे आज अगर ऐसा लगता है कि यूरो नीचे जाएगा, I will take a position according to that and I will make money out of it. Of course मेरे against क्या तो loss भी होगा. Okay, and who are your clients? So I used to work in a hedge fund earlier. As of now, I trade only for myself. I do trade for some friends and family, but I have stopped doing that. Volume क्या है? Volume should be anywhere around INR में 10 करोड़ के आसपास. Okay, and ये लेवल तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? ये लेवल तक पहुंचने में आई वुड से फ्रॉम स्क्रैच हाँ 5 साल लग गए. 5 साल लग गए. So when you talk about forex, what is the scope of forex trading in India? If anybody were to begin forex Yeah. trading, एक तो इंडिया में पॉसिबल नहीं है, राइट. ऐसा आप कह पॉसिबल रहे हो. है, देयर इज अ लूप होल व्हिच वी कैन टॉक अबाउट. बताओ. तो लूप होल ये है कि प्रॉप फर्म्स का एक कंसेप्ट है, अभी नया नया आया हुआ है. इंडिया मतलब नया तो नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है, इंडिया में नया नया आया हुआ है. तो क्या होता है कि देयर आर फर्म्स, देयर आर कंपनीज जो आपको फंड्स देती है ट्रेड करने के लिए उनके बिहाफ पे, एंड आपको बेसिकली उनको प्रूव करना है कि भाई मुझे ट्रेडिंग आती है. सो हाउ इट वर्क्स इज लाइक, मान लो मैं एक कंपनी हूँ, मैं एक प्रॉप फर्म हूँ, एंड आई विल टेल यू कि ठीक है आपको $10,000 की फंडिंग चाहिए. वॉट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू पे मी $60 एंड आई विल गिव यू अ डेमो अकाउंट ऑफ $10,000. अब उस डेमो अकाउंट पे आई विल गिव यू अ प्रॉफिट टारगेट एंड अ लॉस लिमिट. अगर वो लॉस लिमिट आपने ब्रीच नहीं किया एंड प्रॉफिट टारगेट अचीव कर लिया, दैट मीन्स कि यू नो व्हाट यू डूइंग. Okay. एंड वंस यू हैव पास दोज क्वालिफिकेशंस देन आई विल गिव यू रियल $10,000 का फंडिंग. वो मेरा ही पैसा है बट मैं आपको दे रहा हूँ. Okay. Then whatever you make on that real fund, after you've proven yourself, 80% is yours, 20% is mine. डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग कैसे होती है? डेमो अकाउंट पे जैसे नॉर्मल रियल अकाउंट पे ट्रेडिंग होती है वैसी होती है, बस फंड्स जो है वो डेमो होते हैं, फंड्स नकली होते हैं, दे आर सिमुलेटेड फंड्स, राइट? तो एक बार अब उसके ऊपर जो भी आपके प्रॉफिट हो रहे हैं वो 80% आपके हो गए, 20% मेरे हो गए. नाउ द गुड पार्ट इज दैट ऑन पेपर when you sign the agreement and all of that on the contracts, nothing is mentioned as forex profit or loss. Like अगर आपने $1,000 का प्रॉफिट किया, मैं आपको 800 भेज रहा हूँ, आई विल कॉल इट परफॉर्मेंस फीस, बिकॉज टेक्निकली इट इज़ परफॉर्मेंस फीस. Okay. ना तो आपका पैसा है, ना आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ना आपकी कंपनी, सब मेरा है. टेक्निकली इट इज़ परफॉर्मेंस फीस बिकॉज आपने
परफॉर्म किया है मेरे फंड्स पे, मेरे कंपनी के नाम पे, तो जो $800 वो आपकी परफॉर्मेंस फीस, एज गुड एज यू आर अ लॉयर एंड आप सिंगापुर में किसी को कंसल्टिंग सर्विसेज बेच रहे हो, परफॉर्मेंस फीस है बेसिक, कंसल्टिंग फीस है, राइट? got it. सो दैट वे यू कैन लीगली ट्रेड फॉरेक्स मार्केट्स, मेक मनी आउट ऑफ इट, एंड दैट विल बी टैक्स्ड एज योर नॉर्मल इनकम जैसे टैक्स होती है, राइट? बिकॉज इस परफॉर्मेंस फी इज नॉट अ प्रॉफिट, तो कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा उस पर. तो आज की डेट पे इंडिया में कितने लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं? अभी तो आई थिंक लेस देन 0.1% ट्रेडर्स आर यूटिलाइजिंग दिस. not? अवेयरनेस बहुत अगर कम है. उनको पता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा बन सकता है, और एंड इट इज़ क्लियरली बिकॉज ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशंस. आज Yeah. अगर जैसे आपने बोला कि डॉलर का रेट अगर 74 है 2 साल पहले या 1 साल पहले, और आज 84 है, तो $10 का जो डिफरेंस है, और मान लो मैं वॉल्यूम पे खेल रहा हूँ, और $10 इज़ अ ह्यूज अमाउंट व्हेन इट कम्स टू वॉल्यूम. अगर हम That's more than 11-12% returns. correct, so when it comes to volume, it's crazy, because if you bid say $100,000, you make 10x of what you $10,000-12,000. right. So that is crazy. That is crazy in terms of the gap, right? So why are not many people doing this here, considering एक तरीका है उसको करने का? सबसे बड़ा रीज़न है अवेयरनेस ही नहीं है. अवेयरनेस नहीं है अबाउट, आप प्लेटफॉर्म छोड़ो फॉरेक्स मार्केट के लिए, की अवेयरनेस नहीं है. क्यों नहीं? इंडिया में क्यों इलीगल है? इसका टेक्निकल जवाब तो नहीं है मेरे पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट देयर इज अ फेमा एक्ट, कुछ फॉरेक्स रिलेटेड ही एक्ट है, बट फ्रॉम व्हाट आई फॉरेन अंडरस्टैंड, एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, something like that, yeah, right. So from what I understand, India basically doesn't want money to go out unless it's routed through an authorized bank. ओके. USA में भी डिफिकल्ट है. Some countries have it easy, like UAE for example, very easy to push the currency out and get in outside money and all of that, very simple. India mein, and I also have a controversial opinion about this. I personally believe that UPI payments was one of the ways of the Indian government to make sure that India का पैसा बाहर नहीं जा रहा है, to keep the money inside India. That is what I think personally, and if I have to be very blunt, I think RBI को नहीं पता ही नहीं कि फॉरेक्स रिजर्व कैसे मैनेज करना है, एंड दैट इज़ वाई उन्होंने सिंपली बंद ही कर दिया कि भाई आप करो ही मत. बिकॉज अगर इतना ज़्यादा इम्पॉसिबल होता या इतना बुरा होता तो फिर पूरी दुनिया ही नहीं कर रही होती. वाई ओनली इंडिया हैज़ अ प्रॉब्लम विद फॉरेक्स ट्रेडिंग? दैट इज़ व्हाट आई थिंक. बाहर इतना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्रीज, लाइक यू बिल्कुल ट्रेडिंग किस उस पे होती है? यू साइड लंदन, न्यूयॉर्क, या Sydney, and what else? टोक्यो. Tokyo. So these are the exchanges. दीज आर द सेशंस. एक्सचेंजेस भी कंसिडर कर सकते हो, Okay. बट दीज आर द सेशंस. जैसे कि अब लंदन ओपन जो होता है वो इंडिया टाइम 12:30 बजे के आसपास होता है, तब लंदन का मार्केट खुलता है, ओपन होता है. दैट इज़ अ वेरी वॉलेटाइल टाइम विंडो. फिर न्यूयॉर्क इंडिया के 6:30 बजे के आसपास खुलता है शाम को. फिर सिडनी और टोक्यो जो होता है वो रात भर चलता है. सो दोज आर द टाइम्स वेयर दैट पर्टिकुलर मार्केट इज़ वेरी एक्टिव. Where can a forex trader begin his journey? So in terms of what, in location or what? अगर उसको एज अ ट्रेडर अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, यू से दैट यू आर अ ट्रेडर एंड यू ट्रेड फॉर योरसेल्फ, यू Yeah. डोंट मैनेज. Are you a part of any hedge fund right now? Or I was, but I'm not right. so you are an independent forex trader at Yes. this point. Why do you not have clients? Why do you not do you sell your forex trading expertise to people? Yes. I In do. what way? Through my community, through my education, through my courses. So Are you a course seller? yes, I am. Why is there so much flack around you in terms of you being a course seller? Forex is a scam. ये सब क्यों चल रहा है? I think overall, if you think about it, तो बहुत ज़्यादा negativity build up हुआ है. I don't know for what reason, but specifically in this industry, there's a lot of it. क्योंकि this is not anything extremely wrong if you think about it. Like I've said this earlier as well. Virat Kohli is a very good, respectable sportsman of our country, but everybody knows that he makes more money through his ads. इतना उन्होंने एड से कमाया होगा जितना क्रिकेट में शायद जिंदगी में कभी ना कमा पाया. एंड एवरीबडी नोज दैट. बट यू ओपन अप हिज इंस्टाग्राम, ही इज जस्ट पोस्टेड अ एड ऑफ सम ओशन वाटर. किसी को सबको पता है वो जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगाएंगे भाई. ओशन वाटर क्या है? शक्कर वाला पानी है. शक्कर से दूर मीलों दूर है विराट कोहली. बट nobody hates on that. I don't know why. But suddenly if somebody who's an expert in their profession and they want to capitalize and monetize on that,
it is getting extreme amounts of hate. आपको लग रहा है did you just compare yourself to Virat Kohli? I did, yes. I'm not saying I am as great as him, but that's a comparison people should think about. You think he doesn't get hate for promoting ocean water? I'm sure he does, but not at the level of hate we get as traders. What is the perception of people, perception of traders for people? कि वो क्या करते? Gambling, scam, that is because altogether people think trading is a scam overall. And जो trading कर रहा है वो scammer ही हो गया फिर. क्यों है वो perception? अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल भी. पीपल हैव नो आइडिया हाउ इट वर्क्स. सबको लगता है जुआ है. एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस आई बिलीव it happens is because the people who are in their 40s and 50s, they have a very wrong mentality about trading. And I believe so it came from the Harshad Mehta scam. तब जब हुआ था तो everybody who burnt their hands, they spread this information that भाई दूर रहोगे तो अच्छा है, कभी भी कुछ भी होता है. Which I understand where it's coming from. But that mentality got into the guys who are today are 40, 50, and of course they're teaching their children that this is how it is. So I think that's where it's coming from. But मेरे को समझ नहीं आता because when you've done a couple of podcasts on primarily comments, मतलब even if I say if I and I want to do this right, Yeah, I want to so I've just typed Umar Punjabi podcast on YouTube. पहला title Forex is equal to scam ? Yeah. $480 million hedge fund at 23 Yeah. with alpha trader not क्या hot trades. Yeah. ठीक है. Future of prop firms. Technical analysis is just enforcing your own ego. अब आते हैं comments पे. हाँ. ठीक है. Now and I want to discuss this because I don't think आपके इस चीज़ को लेके बहुत डिटेल में कहीं भी डिस्कशन हुई है. नहीं हुई है ना. तो अब इसको रुको मैं and it's primarily I think one YouTube account that is roasting you. Are you aware of the name? Yes. No, I'm not aware of the name, but I know कि there's certain number of people, a certain group of people who do this. Same लोग है, same type के लोग हैं, or is it like what's the variation of comments you're getting? So the first of course I get supportive comments, love comments and all of that. उसको हटाओ. उसको हटा देते हैं. ठीक है. Second category is people who are mixed. मतलब they are कि हाँ ठीक है, ठीक भी है but ठीक नहीं भी है. They're in the middle, they're neutral. हाँ. Third are haters जो hate कर रहे हैं. चौथे है I like to call them शिद्दत वाले haters. मतलब वो सुबह उठ के यही सोचते हैं कि आज इसको मैं क्या बोलूँ, कौन सी गालूँ तो इसको. वो चौथे नंबर वाले होते हैं जो आपके लॉयल हेटर्स होते हैं, जो आपके लॉयल सपोर्टर्स होते हैं, वैसे आपके लॉयल हेटर्स भी होते हैं. तो जो थर्ड कैटेगरी वाले हैं ना, वो लोग एक दो हफ्ते बाद ठीक हो जाते हैं, शायद किसी और को पकड़ लेते हैं, पता नहीं क्या है. बट जो नंबर 4 वाले वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहेंगे. मतलब वो आपको भूलेंगे ही नहीं. तो वो कैटेगरी बहुत फनी है. क्या किस टाइप के कमेंट्स आ रहे हैं आपके पास वो ये लॉयल हेटर से? लॉयल हेटर्स से स्कैमर है, सब फेक है, ऑफ दैट. एंड आई एम ग्लैड दैट यू आर डिस्कसिंग अबाउट इट, क्योंकि आई हैव बीन वांटिंग टू डिस्कस अबाउट दिस. आ जाओ. क्योंकि यू नो जितने भी हेट कमेंट्स आते हैं मुझे, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर समबडी टू कमेंट that is something that is negative and logical and debatable. आप अभी now we're sitting here, we're discussing about it. I want you to go through all the hate comments and we will discuss and come to a conclusion कि भाई जो भी hate comment है उसमें से कौन सा logical है, remotely logical है. Let's discuss on that. ठीक है, आ जाओ. तो एक वीडियो है and हाँ. it is मतलब it's ironical कि उसके चैनल का नाम 2 Faces है. Right. ठीक है. ironical तो क्या मतलब it makes complete sense. इसमें ये बोल रहा है रोस्ट, इसका टाइटल है ना, मतलब द टाइटल इज रोस्टिंग उमर पंजाबी एंड दीपक, अरे भाई दीपक वादा. ठीक है. Okay. Yeah. एक्सपोजिंग द डबल फेसेस ऑफ ट्रेडिंग गुरुज. Yeah. पॉडकास्ट वर्सेस वीडियोस. ठीक है. इसका कमेंट्स देखते हैं. न्यूएस्ट. मार्वलस सर. Right. बाय फैक्ट्स फिगर्स रिसर्च करते हो कि कैमरा खोल के बकने लगते हो. प्रॉप फॉर्म का नाम सुना है कभी? ट्रेडर के नाम पर रिसर्च करो जाके. 1 मिनट 2 सेकंड पर गलती हो गई. उसकी वाट लगा रहे लोग. भाई तेरे जैसा बहुत आते हैं, उनकी लाइफ में तुम्हारी औकात क्या है उन लोगों के सामने खुद को अबे गड्डू,
Try was trying to say something else. Yeah, of course, we वो got it. उमर पंजाबी real trader है. This is good comment. Yeah. Coming in your ये exposed बोलता है इसलिए तो वीडियो देखते हो आप. Information डैश बराबर टाइम पूरा बर्बाद. भाई उमर भाई दुबई में लैम्बोर्गिनी में घूमते हैं, तुम्हारी औकात है लैम्बो लेने की. Love it. I love it. आपके कहने से एक तो अच्छा मेरे को लगा आप बोल रहे हो, वो ऐप है. हाँ, okay. आपके कहने से पहले ही सब्सक्राइब कर लिया था सर. मारोलस ऑब्जर्वेशन. पॉडकास्ट भले ही प्री प्लान्ड हो लेकिन ये लोग कमा तो रहे हैं. इसी बात में तो फैक्ट है. माई पॉइंट इज ये ऑब्वियसली देर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ यू आर बुकी एंड दे आर मिलियनर एंड दे डोंट गिव अ अबाउट इट. नोट वाला बात बेस्ट था सर ब्रदर. अगेन दीपक इज अनदर फेक गाय. नहीं ये दूसरी दीपक की बात हो रही है. मतलब माई पॉइंट इज कि ये जो कमेंट्स आ रहे हैं अबाउट यू नो रिसर्च एंड कि ये फेक है, फेक ट्रेडर है, कोर्स इसका नाम को ही कोर्स सेलर कर दो. व्हाट इज द प्रॉब्लम विद कोर्स? I don't know. People need to ask this to themselves. क्योंकि the कुछ moment तो प्रॉब्लम होगा ना जो उनको पता होगा. Yeah. या फिर उनके साथ कुछ स्कैम हुआ होगा. व्हाट इज यू मतलब माई पॉइंट इज उनको पता तो होगा ना कि वो किस लिए ये बोल रहे हैं. आई एम श्योर देर आर लिटिल अवेयर ऑफ व्हाई देर कमेंटिंग सच थिंग्स. What is the perception? Because I'm a little unaware about the entire course scenario. Yeah. A lot of comments that I was seeing was around your Telegram community कि अरे उमर भाई तो बेस्ट है, उमर भाई तो ये है, जो आपने कहा कि लॉयल फैंस है. Yeah. जो लॉयल हेटर्स है वो ये है, वो हर जगह हर आपके वीडियो में ये लिख रहे हैं कि ये तो इसने कैसे कर लिया, लाइफस्टाइल को फेक कर रहा है. उस पर भी हम आएंगे. 100%. बट आई वांट टू टॉक अबाउट दिस कि व्हाई इज कोर्स सेलिंग perceived as negative in the entire trading scenario? I think if you ask this question to 100 people, 99 won't have an answer. And I'll tell you why. Because I personally believe there are 3 types of people. First are influencers. Second is the masses. Third are the critics. ठीक है, बीच में जो मास वाला ब्रैकेट है, that is the largest amount of population. Now these people are very easy to influence. And the critics and the influencers, both of them have equal power to influence these people. अब वो डिपेंड करता है कि मास किसके पास जाके इन्फ्लुएंस हो रहा है. अब अगर और वो जो मैं आपको 100 वाला वो दिया एनालॉजी दिया, अब वो 100 में से 99 मास है, एक है जो क्रिटिक है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है. अब वो क्रिटिक को भी नहीं पता होगा कि भाई कोर्स में प्रॉब्लम क्या है. अब where this is coming from is because at the very beginning when all of this hype started off, there were a lot of people who promised certain things in their courses which did not later on happen. Give me an example. Like एक वेबिनार की ऐड चला रहे हैं, वेबिनार हो ही नहीं रहा है, पेमेंट ले लिया, वेबिनार का ना कोई कंफर्मेशन आया, वेबिनार होगा नहीं होगा, दैट इज अ प्योर स्कैम, राइट? एंड पीपल आर डूइंग दैट इज अ प्योर स्कैम. बट आई पर्सनली बिलीव कि इंडिया में स्पेसिफिकली ट्रेडिंग के इंडस्ट्री में स्कैम का डेफिनेशन ही पता है लोगों को. स्कैम होता क्या है? स्कैम इज कि आपको कोई चीज़ प्रॉमिस की गई है और वो नहीं हो रही है. अगर मैंने आपको प्रॉमिस किया कि भाई ये मेरा कोर्स है, इसमें 20 लेक्चर है, आप ले रहे हो, 20 लेक्चर मिल रहे हैं, तो हाउ इज दैट अ स्कैम? बिकॉज यू अग्री टू पे फॉर इट, यू सॉ कि उसके अंदर क्या है, आपने खरीद लिया एंड अंदर वो ही मिला. तो दैट इज, आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. आप अपसेलिंग करते हो? अपसेलिंग? हाँ, यस, वी डू दैट. थ्रू we recently started doing a webinar and in that we do an upsell. What do you teach in the webinar? In the webinar I teach how do you start trading. अगर आप complete zero हो, I give you a full roadmap for the next 1 year कि what you should focus on, because trading को like I said awareness नहीं है. People don't even have an idea. Like अभी मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे पता है कि भाई कॉलेज में आके ये एंट्रेंस एग्जाम देना है, कॉलेज में आना है, 6 साल है, दिस एंड दैट. ट्रेडिंग को लेके ऐसा कुछ भी रोड मैप या सिलेबस या करिकुलम नहीं है. सो दैट इज व्हाट आई गिव टू पीपल इन दैट वेबिनार. What's the webinar priced at? It's priced at 828 rupees. 828? Yes. क्या लॉजिक है उसके पीछे? लॉजिक ये है कि so I believe in numerology. I believe in the power of numbers and all that. So 28 is the number of wealth. So whatever my courses if you see, they're all priced end में 28 है. अच्छा. Yeah. अपसेलिंग का प्राइस क्या है? 10,000. उसमें 28 क्यों? It is 9028 डिस्काउंट लगा के. But yeah, the price is 9028. Yeah. When's your birthday? 6th February. 6 plus 2. 8. 8 is also number of power, I think so. अच्छा. Yeah. 8, 24, 28, these are very, very powerful numbers. Steve Jobs, all the big guys that you see, उनके birth date, Bill Gates के birth dates को add करोगे तो 8, 24 या 28 ही आता है. अच्छा. हाँ. Again, coming back to एक comment अभी आया, please stop it. ये किसको अब बोल रहा मेरे को है? नहीं पता. अब वो मेरे को बोल रहा है कि वो इसको बोल रहा है. That's a different story. But
I want to say something, which I said before you started off. हाँ Did you find a logical hate comment? Because I'm waiting for one. If any of my haters are watching this, नहीं यार, इतना तो देखो इनके पास, मेरे को लगता है जो हेट कमेंट कर रहे हैं उनके पास इतना काम तो है नहीं. right, वो तो obvious सी बात है. वो तो खैर क्लियर ही है भाई, तेरे जैसा और 2-4 यूट्यूबर चाहिए, और ट्रेडिंग में क्या करने का सोच रहे हो, फॉरेक्स ये इंडिया. अगेन लाइक देयर इज नो क्लियर सॉर्ट ऑफ आंसर एज टू व्हाई आर पीपल हेटिंग. ऑफ कोर्स देयर आर कमेंट्स, डेमो वाला प्रॉप फर्म का है भाई. अगेन लाइक वेरी varying comments coming from varying types of people, but the idea is of course nobody is giving a long explanation as to कोरा why. वाले होते हैं. कोरा में हेट आता है आपको? देखा नहीं मैंने कभी. होगा, आई एम श्योर होगा, कभी देखा तो नहीं है मैंने. बट वही ना, तो कोर्स वाला चीज. सो व्हेन पीपल से फॉरेक्स इक्वल टू स्कैम, have you ever, and I want to be very 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 honest by asking this question and be absolutely okay about it, have you ever done something that you've not promised? No. Is there a specific hate comment that comes to you by telling you that उमर भाई मेरे को ये नहीं मिला, आपने प्रॉमिस किया था? नेवर. बिकॉज मैं अनरियलिस्टिक चीज़ें प्रॉमिस ही नहीं करता हूँ. मैं माई नंबर वन थिंग दैट आई ऑलवेज से टू पीपल व्हेन आई एम टीचिंग समथिंग, एंड आप मेरे यूट्यूब वीडियोज़ में भी चेक कर सकते हो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मेरे ऊपर भरोसा ही मत करो. मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, आप उसको जाके खुद मार्केट में टेस्ट करो, बिकॉज दैट विल गिव यू अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस विच विल बी अनमैच्ड. मैं बोल रहा हूँ, आप जाके करोगे तो आपके दिमाग में रहेगा उमर ने बोला तो मैं किया है, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप जाके वो खुद टेस्ट कर रहे हो, दैट विल बी अनमैच्ड इन ऑल फॉर्म्स, एंड दैट इज द नंबर वन प्रिंसिपल दैट आई स्टिल फॉलो. सो कोई स्कोप ही नहीं है ये चीज़ बोलने का कि आपने प्रॉमिस किया वो हुआ नहीं. वेबिनार में कितने लोग आते हैं? अपसेल में कितने लोग कन्वर्ट होते हैं? वेबिनार में वी हैव अराउंड 350 to 500 पीपल. अभी 1 महीने पहले ही शुरू किया है, पहले मैं नहीं करता था ये, 1 महीने पहले ही शुरू किया है. अपसेलिंग 1 महीने पहले शुरू किया है? नहीं, वेबिनार ही 1 महीने पहले शुरू किया है. ओके. ये एंटायर थिंग वी आर रनिंग सिंस अ मंथ, एंड अपसेल में 10 to 20% का कन्वर्जन होता है. एंड द प्राइस रेंजेस 828 रुपए टू 9028, 10x अगेन. या 10x, तो रफली 4 से 5 लाख रुपए बन जाता है एक हफ्ते में. ओके. Yeah. Okay. And that's revenue, that's not profit. So as a forex trader, as a course seller, if I may call it, how much do you make? As a course seller, I should be doing a month. Okay. And how big or small is your community at this point? I have 5,500 people in my Discord community. Yeah. Okay. Telegram? I don't have a Telegram. You don't have a Telegram? I used to have it 3-4 years back, but then I shifted to Discord. क्यों Telegram क्यों छोड़ा? टेलीग्राम में मतलब वही है ना, एक ही बार, अभी तो बहुत सारे अपडेट्स आए टेलीग्राम में, बट पहले नहीं था. पहले वही था कि एक ही चैनल है, एक ही जगह सब चीज़ें पोस्ट करना. डिस्कॉर्ड इज मच मोर ऑर्गेनाइज्ड, सो दैट्स व्हाई वी शिफ्टेड टू डिस्कॉर्ड. ओके. बट अगेन लाइक ये जो you operating out of Dubai, you handling your own trade and not doing it for clients, so if I'm to understand clearly, you are doing trades for yourself at this point, and through your community you are selling courses. Yes. Why is there such a negative sentiment? Why are you not doing why are you not launching your own hedge fund? Why are you not starting your clientele consulting services? If you have such a strong community where you are selling courses, you are making 20 lakhs a month, for example, through your courses, why are you not launching your own fund where you will be giving these consulting services to firms and making more money from corporates? To be very frank, we don't have the money to do so as of now, because hedge fund term बड़ा अच्छा लगता है, but उसके licenses के जो cost होते हैं they are unreal. मतलब I'll give you a reference, since I've worked in a hedge fund. दुबई में एक फंड खड़ा करने का जो लाइसेंस होता है वो होता है अराउंड $5 million. ओके. 40 करोड़ रुपए हो गए. वो सिर्फ लाइसेंस का है. वो लाइसेंस अप्लाई करने के लिए भी देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज. यू शुड हैव एक्स अमाउंट ऑफ फंड्स ऑलरेडी अंडर मैनेजमेंट, XYZ, लॉट ऑफ अदर कॉम्प्लेक्सिटीज. तो वो पार्ट है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम स्टिल वेरी वेरी यंग, एंड आई फील एटलीस्ट टिल 25 आई वॉन्ट टू मेक all the mistakes I possibly can till the time I have the liberty of doing so. I personally believe 25 के बाद आपकी मिस्टेक्स का irreparable डैमेज हो जाता है. मतलब फिर you have to really be aware of the consequences. 25 के पहले आप गलतियाँ करते हो तो they are still reparable. आपको दुनिया बच्चा समझ के छोड़ देती है. तो 25 के पहले I want to do all the mistakes I possibly can,
And after 25 is when I will really get into all of this. What's the scale of forex trading? The scope of forex trading? It's the second largest market in the world. The first largest is the bond market. Forex market का दिन का trading volume is $6 to $7 trillion. इंडिया के पूरे स्टॉक मार्केट का उतना साइज ही नहीं है जितना इसका डेली वॉल्यूम है. That's the scope. And Instagram comments क्या आ रहे हैं आजकल? Instagram is very good compared to YouTube. Instagram is pretty good. Instagram is not that brutal. Yeah. क्या आ रहे कमेंट्स? एक बड़ी रील पॉपुलर हुई थी जिसके बारे में लोग बड़ा रिएक्शन वीडियोस भी बना रहे थे. Yeah. You were in your I think room or somewhere and you were saying कि ये this is where I'm living in this property. ये एक रूम का रेंट 50,000 Okay, yeah, that one. Yeah, उस पे कुछ I think 20 मिलियन व्यूज है. बट उससे भी ज़्यादा पॉपुलर वो बुगाटी वाली रील है. उस पे 57 मिलियन व्यूज है. क्या आ रहे हैं उस पे कमेंट्स? उस पे तो मतलब ये पैटर्न मैंने नोटिस किया है कि कोई भी रील 1 मिलियन के ऊपर जाती है ना तो दैट इज व्हेन द रियल हेट कमेंट स्टार्ट्स ऑफ. बिकॉज तब वो सारे मतलब क्राउड पे रीच हो रहा है. बोलते क्या है आपको? मैंने जो पॉपुलर पैटर्न देखा है फेक कमेंट्स में, हेट कमेंट्स में, वो है कि ये तो फेक है. करेक्ट. हाँ वही है. नंबर 1 वही है. उसके अलावा और कुछ है ही नहीं. क्यों है ये? आई थिंक बिकॉज देखो ये आई वांट टू टॉक अबाउट दिस. ये क्यों बोलते हैं फेक आपको? I think one of the biggest reasons why it is the way it is because people are not able to digest the kind of things I am telling them. Because वो सोच के ही बाहर है. Like for example एक मेरी जो रील है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा वायरल गई है, उसमें मैंने क्या बोला है? उसमें मैंने बोला है कि 125 करोड़ कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ. अब 125 एक मिडिल क्लास फैमिली के जो टेबल पे बातें होती है, फिगर्स हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा लैक्स तक पहुँचते हैं. मैं रील में बोल रहा हूँ 125 करोड़. अब रील को भी जो लोग देखते हैं, when people are scrolling, they're not even in their conscious state. They're subconsciously just scrolling. अब सडनली दिमाग में घुस रहा है 125 करोड़. तो फर्स्ट थॉट तो अभी मैं आपको भी बोलूँगा कि 125 करोड़ तो फर्स्ट तो ये तो क्या बोल रहा है इतना बड़ा नंबर. मेरा दिमाग में तो पॉपुलेशन चल रहा है. एग्जैक्टली राइट. दिमाग में तो 125 करोड़ पैसा दिमाग के बाहर है. अब मैं वो बोल रहा हूँ और वो दिखा रहा हूँ तो पीपल आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट. दैट्स व्हाट आई थिंक. अब वो जो रील है उसमें मैंने 80 करोड़ रुपये की गाड़ी दिखाई है. उस पर जो नंबर प्लेट है वो भी 80 करोड़ की है. तो वो 40 करोड़ की है. तो 40 करोड़ की नंबर प्लेट 40 करोड़ की क्या है? एक तो हमें गाड़ी डाइजेस्ट नहीं हो रही 80 करोड़ की, तुम 40 करोड़ की नंबर प्लेट दिखा रहे हो. पागल है क्या? तो स्कैम. आई थिंक दैट इज वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम. देन उसके बाद जो रील की बात आप कर रहे थे दैट वाज $20 मिलियन. 200 करोड़ आई थिंक 200 करोड़ या 200 करोड़ का विला कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ. अब कहाँ है 200 करोड़? यहाँ भाई 2 करोड़ का एक BHK बॉम्बे में खरीदने में फट रही लोगों की 200 करोड़ दिखा रहा है. और ऊपर से यंग है, 22 साल का है, 20 साल का है. कुछ पागल ही होगा, कुछ भी बोल रहा है. लाइक दिस इज एंड आई गेट दिस सो मेनी टाइम्स. लाइक मैं अभी बुल्गारी होटल में स्टे कर रहा था. वहाँ का एक रात का कॉस्ट 2-3 लाख रुपए चल रहा है अभी. वहाँ पे आपको पता है एवरी स्टाफ कम्स एंड आस्क्स मी, सर व्हाट इज योर लास्ट नेम, व्हाट इज योर रूम नंबर. उनको लगता है मैं घुस के आया हूँ यार. They can't digest the fact that the 22-year-old is staying there. So I think one of the other things has to do with me being young. That people are not able to digest that ये इतना यंग होके ये सब कर रहा है. बिजनेस क्लास में मैं बैठता हूँ, मेरा बोर्डिंग पास 10 बार चेक करते हैं. भाई तू इकोनॉमी वाला यहाँ तो नहीं आ गया है? भाई देख भाई बिजनेस ही लिखा हुआ है. So people are not able to digest that probably because I'm young and the kind of numbers I speak about. You have a second channel called Umar Punjabi Unfiltered. Yes. Where you उसमें भी आते हैं. चलो वो खोल लेते हैं. भी जाते हैं. Let's go. कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो रोक देना भाई, ठीक है? In terms of what? कोई भी किस लेवल पे कॉन्वर्सेशन चल रही है, आपको लग रहा है कि ये नहीं बात करना अरे चाहिए. भाई मजा आ रहा है मुझे. आप करो और डीप लेके जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. तो ये जो लाइफस्टाइल आप दिखा रहे हो ऑन द इंटरनेट कि यार स्पेंडिंग दिस मच ऑन दिस कार, स्पेंडिंग फॉरेक्स से इतना बना लिया, दुबई के लैविश होटल में रह रहे हो, मालदीव्स ट्रिप, स्पेंड 1 लाख इन अ नाइट ऑन दिस विला. ये रियली हो रहा है? सही में हो रहा है? ये कर रहे हो? ये गाड़ी जो आपने लिखा है वी स्पेंड 11 crores ऑन कार, क्या है ये? तो that's a vlog जहाँ पे I have got one of my friends, his name is Owen, and हम लोग बेसिक जो मैं आपको बुल्गारी होटल बताया था, हम लोग साथ में रुके हुए थे. एंड वन डे ही इज़ लाइक कि चलो मुझे गाड़ी खरीदनी है. ही जस्ट मूव टू दुबई. ही इज़ अ बिलियनर. ही जस्ट मूव टू दुबई. तो ही इज़ लाइक मुझे गाड़ियाँ खरीदनी है. मैंने बोला ठीक है जाते हैं शोरूम. तो हम शोरूम गए. भाई साहब ने 2 गाड़ियाँ उठा ली. तो पूरा ब्लॉग में है.
So that's why the title. We spent 11 crores. नहीं बट ये जो आप कह रहे हो कि हमने इतना दिस इज़ माई लाइफ स्टाइल, हम ये है ये गाड़ी, तो यार अगर कोई लैम्बोर्गिनी में घूम रहा है या कोई फरारी में घूम रहा है तो वो तो रेंट पे भी मिल सकती है. 100%. डू यू रियली ओन दीज कार्स? डू यू रेंट इट आउट? व्हाट्स द सीन? So I have never really said anywhere that I own the Lamborghini. हाँ It's बट वो परसेप्शन तो दिखता ही है ना कि यार ये perception तो वही क्या है. हाँ, तो क्या exactly. है? व्हाट्स द रियलिटी? the reality is that we have leased it for a few months, and because first it's very cheap to do so in Dubai, and Dubai में इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, and also one of the reasons is because I have this rule with myself that until I'm 25 or 30 I don't want to attach myself to a long term asset like a car or a house. A lot of people also ask me तुम property क्यों नहीं ले लेते and all of that. I don't want to attach myself because I feel till the time I'm 25 I will be going here and there a lot. लाइफ में कुछ भी हो सकता है कभी भी, मतलब लाइक आज दुबई में हूँ, कल मे बी साइप्रस में सेटल हो गया, कल मैं मान लो पोर्टो रिको में सेटल हो गया, दैट्स ऑल्सो टैक्स हेवन, कुछ भी हो सकता है, राइट? सो टिल द टाइम दैट लेवल आई रीच जहाँ पे मुझे पता है मुझे कहाँ रहना है, क्या करना है, किसके साथ रहना है, तब तक आई वॉन्ट टू रेंट आउट थिंग्स. पीपल कैन से वॉट एवर दे वॉन्ट बट आई विल ऑलवेज रेंट थिंग्स. ओके द एंटायर फियास्को विथ रेंट वर्सेस बाय कि यार रेंट करना चाहिए बाय करना चाहिए, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? I think renting is one of the smartest things a person can do. And मेरी बात नहीं सुनना है तो मत सुनो, but a billionaire said this, who is also the founder of Telegram. If you see there is a podcast. He says the only thing I own is Bitcoin. I don't have. He's a billionaire. He doesn't have a yacht, no supercars, no properties. He's like owning assets like these. They attach you, they hold you to a certain jurisdiction or to a certain area or to a certain geographical region. अब मेरा यूके में मैंशन है, मैंने कुछ कर दिया फॉर एग्जांपल या कुछ हो गया, लाइक मेरी कंपनी का कुछ प्रॉब्लम होगा, कहाँ जाएंगे वो लोग? यूके जाएंगे घर पकड़ने के लिए. घर ही नहीं है, कहाँ जाओगे? बिटकॉइन है, बिटकॉइन तो ले नहीं सकते मेरे वॉलेट से. सो आई थिंक that is one reason, but of course I am not at his level of wealth, but that's an example I wanted to give you. That's I support that take. That's why I mentioned it here. And I think renting is one of the smartest things you can do, because renting भी यार इट्स नॉट ईजी, मतलब बोलना आसान है, रेंट कर लिया, बट लैम्बो का एक दिन का रेंट इज 80,000 रुपीज़. दिन का 80,000 रुपीज़ कौन देगा? तो ये आपने कितने महीने के लिए लीज कर रखा है? वी टुक दिस फॉर 6 months. Why have you leased a Lambo? To show a certain lifestyle? Yes, to show a certain lifestyle and also to enjoy the car, because I personally think that every man who is fond of cars should drive a Lamborghini once. मतलब it is a life of an experience. मतलब मज़ा आ जाता है, ऐसी चीज़ है वो. क्योंकि मतलब I will try my best to explain you. Are you fond of cars? Yeah, mostly. Have you driven a Lambo? I have not. तो Lambo में क्या होता है, जो एक्सेलेटर होता है ना, अब नॉर्मली एक्सेलेटर आप पुश करते हो, राइट? सो Lambo एक्सेलेटर आपने पुश किया, सो देयर इज समथिंग दैट स्टॉप्स द एक्सेलेटर. व्हेन यू पुश इट हार्डर, दिस गोज अवे एंड इट गोज डीपर, एंड तब जो गाड़ी भागती है ना, मतलब वो अलग लेवल का थ्रिल है. मतलब दैट इज समथिंग एवरी मैन शुड मतलब नहीं कमाना है जिंदगी में पैसा, जितनी भी जमा पूंजी है एक बार रेंट करके चलाओ, मतलब वो जो थ्रिल आएगा ना वो अलग लेवल का रहेगा. सो आई लव कार्स फॉर दैट थ्रिल, ऑफ कोर्स टू शो द लाइफस्टाइल, इट हेल्प्स विद द ब्रांड एंड ऑल दैट. सो या दीज आर फ्यू रीजंस. बट ये हेल्प करता है ब्रांड में? ऐसे हेल्प हुआ है कभी कि ये अरे तो लैम्बो में आया है? यस, नेटवर्किंग में. डू दे हैव अ परसेप्शन कि अरे 22 साल का बंदा लैम्बो में कैसा? ऑफ कोर्स रेंट ही किया होगा, खरीदा थोड़ी. दुबई में बहुत नॉर्मल है. दुबई में देयर आर 17-18 year olds driving such cars. So Dubai में it's very normal. It helps you a lot with networking, helps you a lot with because also because if you are young. बट अगर पता ही है कि रेंट आउट है तो फिर परसेप्शन चेंज नहीं होती है? Not necessarily, like I said, because रेंट करने के लिए भी तो दम चाहिए यार. 80,000 रुपये दिन का आसान थोड़ी है देना. बट अगर इतना नॉर्म अगर बन गया है, देन हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ डिफरेंशिएट फ्रॉम एनी रैंडम टॉम डिक एंड हैरी टू somebody like you who or anybody who has sort of that technical expertise and can make a mark in the industry? How do you differentiate in that case? I think one of the biggest differentiators is, so all of these things, like the watch I'm wearing, the car I'm driving, all of these things are to get you inside a room or get you inside a conversation. It's like a YouTube ka thumbnail, right? YouTube, you can have the best thumbnail in the world, but after clicking on the video, if I'm seeing you talk shit, I'm not going to watch. Right? So I think all of these things are to get that first interaction with people. उसके बाद what you are talking, इसके बाद what kind of person you are is what really determines. मेरे को तो उल्टा लगता है. Okay. अब इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करो. अब आप बोल रहे हो कि this certain lifestyle, whether you're wearing a certain watch or wearing a certain suit or wearing a certain specs or whatever,
that determines, that gets you in the room. Yeah. How does it get you in the room? So one of the major factors is me being young. क्योंकि 22 साल के लड़के को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा, especially because we are competing with people who are 35 or 40. I have friends who are 40, 45 year old, right? Why would they be friends with me? I'm half their age. It's crazy if you think about it, right? मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था जब वो 22 साल के थे. तो why would such people pay attention to me? Why would such people speak to me? And आप कितने भी valuable person बन जाओ, you need something to break that ice. And that is where all of this comes in. All of this shosha comes in, right? So all of these things have gotten me a lot of respect and a lot of access to very, very important people. उसके बाद, of course. Give me an example. Give me an example of an incident where doing all this has gotten you into rooms and has benefited you in the long run. So I'll tell you about one very, very important meeting we did with someone. So there's a very popular and expensive hotel in Dubai, address Skyview. ठीक है? It's right opposite of the Burj Khalifa. And we stay there a lot. I mean, me and him, we both love that hotel. तो वहाँ पे होटल भी और रेसिडेंसेस भी है, दोनों साथ में, 2 टावर्स है, दोनों जॉइंट है, और होटल भी और रेसिडेंसेस भी है. तो वहाँ पे ऑफकोर्स अब है, हम लोग लॉबी में बैठ के कभी कभी काम करते हैं, लॉबी बहुत ब्यूटीफुल है, लिफ्ट है. सो लिफ्ट में द काइंड ऑफ पीपल यू मीट. सो वी वन डे मेट अ क्रिप्टो बिलियनर एंड वी ट्राई टू स्पीक टू हिम दिस एंड दैट. ही डिडंट गिव अस भाव मच, बट फिर हम लोग वही लॉबी में, वहीं पे वो आ रहा जा रहा है, हमें देख रहा है, हम उसको देख रहे हैं. दैट गॉट अ कनेक्ट विथ हिम. तो उसने भी सोचा होगा कि भाई अब एक बंदा एड्रेस स्काईव्यू की लॉबी में बैठा हुआ है, 3-4 दिन से बैठा हुआ है, मतलब खर्चा किया है, मतलब कोई तो होगा, बात करके देख लेते हैं. क्या है उसका चार्ज नाइट? दैट कीप्स गोइंग अप. सीजन के टाइम पर तो आई थिंक 1-1.5 लाख रुपए होता है पर नाइट. Okay. जब हम थे तब इतना ऑन सीजन नहीं था, तब आई थिंक इट वाज 40,000 पर नाइट. Okay. वी वर देयर फॉर अ वीक. तो दैट हैज समथिंग इन देयर माइंड. अब लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आज बॉम्बे में भी लेट्स से वी गो टू JW जुहू, वन ऑफ द वेरी प्रेस्टीज प्रॉपर्टीज. अब वहाँ पे कोई बंदा है बैठा हुआ है पूल के पास, आपके दिमाग में क्या आएगा? कोई तो होगा, मतलब आप ये होटल में बैठा है तो कोई ढंग का ही इंसान होगा यार, ऐसा एरा गैरा तो नहीं आ पाएगा. सो दैट इज व्हाट मैटर्स. सो गोइंग टू दीज होटल्स, इट गिव्स यू एक्सेस टू वेरी गुड नेटवर्क. देन वेयरिंग अ गुड वॉच, इट विल ऑल्सो गिव अनदर साइन टू द पर्सन कि कोई तो है, मतलब घड़ी भी ढंग की पहनी हुई है, एक्सपेंसिव वॉच है, कोई तो पैसे वाला बंदा है, बात करना बनता है, right? So these are few things which make a lot of difference, which make you more approachable. But when you are a course seller, Yeah. when you are somebody who runs his own trade Yeah. for himself as an Yeah. individual, why does networking matter to you? It matters a lot because it helps in a lot of different ways for the same business as well, and also Like? for other things if you want to get it done. Like for example, अगर मेरा अब कनेक्शन है कोई एक क्रिप्टो बिलियनर के साथ, ठीक है, मुझे आके कोई बोलता है कि भाई, मतलब आई एम अ पर्सन जिसके पास आप लाके कोई भी चीज़ बोलोगे, आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू गेट इट डन. आप मुझे बोलोगे मेरे पास 100 महिंद्रा की ट्रक है, मुझे आज के आज बेचनी है, आई विल से हो जाएगा, बिकॉज आई विल हैव अ गाय फॉर दैट. बिकॉज देन आई जस्ट हैव टू मेक अ फोन कॉल. इट डजंट मैटर मैं कोर्स बेच रहा हूँ या क्या बेच रहा हूँ. आई हैव अ गाय फॉर एवरीथिंग एंड दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ माई नेटवर्क. वन डे व्हाट हैपेंड, समबडी कॉल्ड मी एंड दे सेड कि मेरा एक फ्रेंड है, वो चाइना का है, उसको $100 मिलियन का USDT बाय करना है. USDT इज अ क्रिप्टो, राइट? तो उसके पास $100 मिलियन वर्थ ऑफ युआन है, चाइनीज युआन है, उसको USDT चाहिए. मैंने बोला हो जाएगा. कैसे होगा? आई विल कॉल माई गाय कि बॉस ये ट्रांजैक्शन है, इतना इतना है. ही सेड हाँ ठीक है हो जाएगा, मुझे प्रूफ ऑफ फंड्स दिखा दो, ये दिखा दो, ये डॉक्यूमेंटेशन है, दिस. वंस द मनी इज इन माई बैंक अकाउंट आई विल ट्रांसफर द क्रिप्टो. क्रिप्टो ट्रांसफर हो गया, काम भी हो गया. अब Do you make commission on that transaction? ऑफ कोर्स आई विल मेक. सो उसका अगर मैं 3% भी बनाता हूँ तो $3 मिलियन होता है. $3 मिलियन कितना हो गया? ऑलमोस्ट 15-20 करोड़ रुपए हो गए, 20 करोड़ रुपए होगा, राइट? एक ट्रांजैक्शन से, एक नेटवर्क की वजह से. तो नाउ आफ्टर आई गॉट दैट डन, इट लिफ्ट्स अप माई प्रोफाइल इन ऑल द सिनेरियोस. लाइक जो जिसने ट्रांजैक्शन करवाया, मतलब भाई 22 साल का बंदा 100 मिलियन की ट्रांजैक्शन करवा दी. बड़े बड़े बैंक्स के पास जाना पड़ता है सब करने के लिए. तो वो क्रेडिबिलिटी स्टेक पे नहीं आती है कि यार ये 22 साल का बंदा कैसे करवा रहा है, हम बैंक पे क्यों नहीं जा रहे, हम इसके पास क्यों आ रहे हैं? एग्जैक्टली. सो दैट कम्स एट स्टेक. बट ऑफ कोर्स दे ऑल्सो नो मेरे पीछे कौन है, मेरे साथ कौन है जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, राइट? सो दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन हाउ डू यू डील विद पीपल. ऑफ कोर्स यू कांट से डम स्टफ इन सिचुएशंस लाइक दिस. सो of course I'm not going to say I have $100 million.
Of course, I cannot say that. Like, that's stupidity. किसी को कोई भी बोल देगा इसके बाद नहीं है भाई, और नहीं है तो नहीं है. So what will I say? I have somebody who is a billionaire who does these transactions. We can get it done, no problems. I'll take a 3% commission. That's my $3 million. You be happy with your 100 million का commission. अरे 100 million का transaction. But what is important again is once this is done, सामने वाले को भी पता चल गया है भाई इसके पास इतनी ताकत है ये सब करने की. जो बिलियनर है उसके पास वो भी that person will also respect me a little more. इसने धंधा ला के दिया है. So that plays a very important role. And how do you get in such rooms when you are in such places, when you are spending this kind of money, when you are maybe wearing a good watch, when you are getting out of a good car? अगर मैं 5 स्टार दुनिया की सबसे महंगी होटल में निसान सनी से उतार रहा हूँ, पीपल विल इन फैक्ट लाफ एट मी कि भाई तू होटल पे तो खर्चा कर, गाड़ी तो ढंग की ले लेता. दैट्स द काइंड ऑफ परसेप्शंस, राइट? Nobody might even talk to me. So in this way, it helps a lot. And what's the tax implication of all this money? It's tax free. So Dubai mein there's no personal tax, there's no income tax. So it's all pretty much tax free. Whatever we make, it's ours. So that is one of the reasons why you're in Dubai? Yes, 100%. 100% वही reason है. नहीं, I mean reasons बहुत सारे हैं. But yes, that is one of the reasons why I'm in Dubai. और ऐसे और कौन से countries है which is a tax haven for these purposes? So a lot of the Cyprus is there. Cyprus is now getting very popular. A lot of people are saying it's even better than Dubai. Cyprus is there. Malta is there. Puerto Rico is there. I mentioned that. Then Mauritius is there. Cook Islands are there. A lot of countries like that. Okay. Yeah. Okay. In the entire forex market, ऐसे बहुत सारे terms है. What are the terms or what are the exams that one needs to clear? क्या एक ऐसा कौन सा prerequisite knowledge है that people need to sort of clear and be a part of the entire forex trading gamut? I think the only thing that you need to know is, do you have a working, first learn about the concepts of trading, कि overall in general क्या क्या चलता है, क्या क्या होता है, technicalities. Use those concepts, build a strategy, test that strategy, and once you have enough data, then you get into the market. What people do is just directly step into the market and then learn क्या होता है, क्या नहीं होता है, and उसमें लॉस होता रहता है. उसके बाद समझ में आ जाता है क्या क्या है, उसके बाद 1 साल और लगता है ये समझने में कि भाई स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा. Anything in this world that has happened, which is extraordinary, has happened because there was a strategy, there was a plan, and there was a blueprint behind it. You don't become a millionaire by accident. And that's the same with trading. You need a strategy, you need a plan, you need data, which is very, very important. Like, for example, I have all the data in the world about my own trading strategy. And the data tells me that Tuesday and Thursday are the best days for you to trade as per your strategy. So Tuesday and Thursday, I am extremely active. Like today, I was trading, I took a good trade, I am happy with it, and that's it. Yesterday I was not so active because the data tells me that Monday is not the best day. So मुझे पता है. So that gives you a lot of ease as well. Otherwise, you see new traders, they're in front of the screen all the time because they don't have data. मेरे पास data है तो मुझे पता है मुझे कब trade करना है. Give me more insights like this as to what data tells you in terms of your trade. I think you can also show today's screen. So we were just coming, we just trade with the car itself, and I think we made like 50K. Yeah. That's just like, If you want, I can show. दिखा दो. because people have a perception, because of course सारे लोगों को लगता है कि असली में भाई बंदा ट्रेडिंग करता है या नहीं करता. हाँ मतलब there are a lot of people, because to be very honest about this industry, anybody can watch my YouTube videos, learn from it, make their own course, run ads on it, and share the same knowledge without Right. knowing the tea of trading. Right. And that's possible. And that's why people have so much skepticism. But इतना फिर freely content क्यों डाल रहे हो? To provide value, to be very honest. तो ये तो copy भी हो सकता है. 100% हो सकता है, no doubt about it. And I was just discussing with him yesterday that if somebody wants, वो मेरा ad video, I don't think I should say this publicly, so कोई actually कर देगा. But maybe you can cut it in the podcast. But what I was saying is, I want to skip this. What I was saying is कि हमारा जो ad चल रहा है webinar का, कोई वो डाउनलोड कर सकता है, ठीक है, अपनी खुद की व्हाट्सएप कम्युनिटी बना सकता है, मेरी वेबिनार की रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकता है खरीद के, अपने ही खुद का ऐड चला रहा है, ऐड में मेरी शक्ल दिख रही है, पब्लिक बाय कर लेगी मेरी शक्ल देख के. मतलब ये तो हटाने की भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से. दिस इज सो पब्लिक इन्फॉर्मेशन कि यार आज के टाइम पे कोई भी वीडियो जो पब्लिकली आउट है, नाउ आई डोंट माइंड सेइंग दिस यूट्यूबर्स नेम, इट्स कॉल्ड टू फेसेस. नाउ इट्स वेरी एविडेंट कि अगर वो इतना पब्लिकली डाल रहा है तो मेरा नाम लेना इज वाई इज दैट such a big problem. Yeah. So when you run ads for your webinar and you know that if somebody enrolls for an ad, does that course, does a screen recording of the entire course and sells it and has all the data and then sells it himself,
that can also build that credibility. In that case, scam comes into picture. Correct. Who is so how do you sort of make sure that ये तो this should remain in your own boundary, कोई copy ना करे? Is there a way Right. to seal the bounds of your course? There is, I mean, देखो eventually ना मतलब it's been almost 3 years since we've been doing this and ऐसा कोई बहुत solid way नहीं है to stop the leaking and the piracy of selling बट आपका courses. कोर्स का पायरेसी हुआ है? 100% आप टेलीग्राम पे 200 रुपये में मिलेगा. अच्छा. बट उसका प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो लाइव सपोर्ट है जो अपडेटेड लेक्चर्स जो हमें बार बार डालता रहता वो नहीं मिलेगा, तो आपका आउटडेटेड कोर्स मिलेगा. Anyway, you were showing. Yeah, so today, so this is one of my accounts, ठीक है? This is one of my trading accounts. तो यहाँ पे you can see मेरा नाम पे यहाँ पे real लिखा हुआ है, ठीक है? It's a real account and this is the profit and loss statement of this account. So what you can see यहाँ पे deposit के बाजू में क्या लिखा हुआ है? 1151. मतलब $1150 मैंने डिपॉजिट किए थे, ठीक है? विड्रॉल कितना है? 2295. मतलब 2300 का विड्रॉल है. प्रॉफिट कितना है? 1400. तो मतलब 1100 रुपये मैंने डिपॉजिट करके 1400 का प्रॉफिट किया उस पर, ऑलमोस्ट 140% रिटर्न्स. Okay. एंड देन उसके बाद $2300 विड्रॉ कर लिए. So which platform is this that you trade on? दिस इज अ ब्रोकर कॉल्ड एक्सनेस एंड दिस ऐप इज कॉल्ड MetaTrader 5. MetaTrader 5. यस, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे. सो ये मैं फिल्टर है, ठीक है? हिस्ट्री पे टुडे पे क्लिक करता हूँ. ये टुडे पे क्लिक किया तो आप देखो आज सुबह में मैंने $300 डिपॉजिट किए, उस पर प्रॉफिट किया 485 का एंड वो 485 विड्रॉ कर लिया. तो अभी आते आते गाड़ी में बैठे बैठे आई मेड अराउंड 50,000 रुपीज ऑन द वे टू दिस पॉडकास्ट. Got it. So when it comes to these apps, Yeah. there's a lot of other speculation as to which apps are fake, which apps are not Correct, fake. बहुत yeah. सारे ऐसे platforms है, I don't remember, I don't even want to take the names here. Yeah. But there are a lot of these foreign exchanges platform that got wind up because of some scam and all Yeah, that. So which app to trust, which platform to trust? If you have a certain recommendation of a particular platform or the platform that you use, go all in. तो मैं तो रिकमेंड करूंगा ही नहीं ब्रोकर यूज करने का इंडिया में, बिकॉज ऑफ कोर्स लाइक वी डिस्कस्ड इट्स इलीगल ऑल टुगेदर. Right. आई वुड से गो विद prop firms. The best prop firm, one of the best prop firm is Funding Pips, instant funding. These two are very good prop firms. इनके साथ मैंने खुद ट्रेड भी किया है, मैंने खुद पे आउट्स भी लिए हुए. जो परफॉर्मेंस फीस की बात करते हैं, आई हैव टेकन एनीवेयर अराउंड $8,000, 7-8 लाख रुपए के पे आउट्स मैंने लिए हुए. दे वर्क फैबुलसली. तो दीज आर सम प्रॉप फर्म्स. ब्रोकर के साथ जाने का मैं रिकमेंडेशन ही नहीं करूंगा, बट फिर भी कोई एकदम जिद्दी है जिसको करना ही है तो एक्सनेस इज अ ब्रोकर जो मैं अभी इसमें यूज़ कर रहा हूँ. एक्सनेस EXNESS. Okay. बट उसमें बड़ा अमाउंट प्लीज़ मत डिपॉजिट करना बिकॉज वो फ्रीज हो सकता है, ऑफ कोर्स, बिकॉज इट्स इलीगल इन इंडिया टू डू. छोटा अमाउंट 5-10 हज़ार 50 हज़ार मैक्सिमम से करो, उससे ज़्यादा मत करो. But a lot of these, in fact, ये जो platforms है, lot of, and this happened very specifically in India with crypto. Yeah. कि crypto platforms बंद हो गया because of all this fraud and scam and amount frozen ही रह गया कि यार ये तो withdraw नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा amount रह गया and the company wound up and I'm not getting my liquidity because of that. Yeah. So how do you know which platform to trust? Is there a credibility metric कि यार चलो ठीक है, this is something that I can do. I know for a fact that ये तो SBI तो फॉर एग्जाम्पल बंद नहीं होगी चाहे कितना ही नया बैंक और आ जाए. आई नो फॉर अ फैक्ट कि यार एक SBI जैसा बैंक जो पब्लिकली लिस्टेड बैंक है वो नहीं वो फ्रॉड या कुछ करेगा. सो इज देयर अ सर्टेन क्रेडिबिलिटी मेट्रिक हियर इन दिस फॉरेक्स सीन एज वेल? या सो वैसे तो ऐसा 100% जैसे अभी SBI का आपने बोला, SBI इज अ गवर्नमेंट बैक्ड बॉडी, तो बट इन दिस स्पेस देयर इज नथिंग कॉल्ड गवर्नमेंट बैक्ड. सब इंडिविजुअल्स ही है. ये जो आप इंडिया की बात कर रहे हो, ओवरऑल बात कर रहा हूँ. ओवरऑल कोई भी फॉरेक्स प्लेटफॉर्म है, कोई भी है, नथिंग इज गवर्नमेंट बैक्ड, राइट? तो इसमें 100% तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. बट व्हाट पैटर्न्स आई हैव सीन इज कि कोई भी कंपनी है या कोई भी प्लेटफॉर्म है, उसका फाउंडर जो है वो हमेशा लाइमलाइट में होना चाहिए. बिकॉज अगर फाउंडर आगे नहीं आ रहा है दैट मीन्स यू हैव नो आइडिया. अब मे भी अच्छा काम कर रहा होगा बट यू हैव नो आइडिया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. तो द फाउंडर शुड बी एक्टिव. लाइक बाइनेंस करके एक वो है क्रिप्टो एक्सचेंज, उसका फाउंडर हमेशा ट्वीट मारते रहता है यूट्यूब पे, अरे ट्विटर पे, राइट? ही इज़ वेरी एक्टिव, गिव्स इंटरव्यूज, इवेंट्स पे जा रहा है, इधर उधर कर रहा है, राइट? दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग, अगर एक प्लेटफॉर्म है जिसका फाउंडर शायद एक्टिव भी है, इफ़ ही गोज शट फॉर अ फ्यू मंथ्स दैट्स कंसर्निंग बिकॉज साइलेंस इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स टू अ सर्टन थिंग. कुछ गड़बड़ हो सकती है, राइट? साइलेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ नया होते रहना चाहिए. यू शुड बी सीइंग मोर अपडेट्स ऑन द एप्स, यू शुड बी सीइंग मोर प्रोग्रेस भी नहीं हो रहा है, दैट्स ऑल्सो अ कंसर्न. मूव योर फंड्स. एंड आई ऑलवेज से दिस स्पेसिफिकली इन क्रिप्टो,
never keep more than 80% or never keep more than even 50% of your funds in a centralized exchange like Bybit, Binance. It should always be in a cold wallet, which is a decentralized cold wallet जिसका कोई किसी के ऊपर control नहीं है. Why is that? Because then exchange, अगर exchange जाता है, like we discussed, exchange if it goes under, पैसा lock हो गया. That is centralized entity which is holding your funds. But decentralized wallet like MetaMask or a Phantom wallet, this is decentralized. आपका फंड उधर 100% सेफ है unless it gets hacked. वो हैक भी तभी होगा जब आप अपना सीक्रेट कोड है लीक करोगे. तो मोस्ट ऑफ माई वेल्थ ऑफ क्रिप्टो इज इन decentralized wallets, not in centralized exchanges. Got it. Awesome. I think we've discussed a fair bit of Forex, and probably this has been a very interesting conversation जहाँ पे हमने not only we learnt about the entire Forex scenario, but we also spoke a lot about your personal life. Right. And we also spoke about YouTube comments. Yeah. जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, and I don't think you've discussed this in general before on any No, I haven't. episode. I haven't. Last couple of questions. One is, what are some of the common mistakes that new traders are making? The most Or common some mistakes that you have made as a new trader. So I'm also pretty common in terms of all of that because मेरे पास भी कोई ऐसा guide वाइड था नहीं. So the biggest mistake people do is they just jump in straight with their money without having the right knowledge and all of that. And I mentioned this earlier in this in our podcast. Understand the technical. मतलब you should treat this as a normal academic journey. Like क्या होता है, पहले हम जब अपनी education शुरू करते हैं 10-12 साल आप स्कूल जाते हो, you get to learn about the general subjects कि दुनिया में क्या क्या है, geography, science, history and all of that. उसके बाद after school you learn about you decide कि कौन सी फील्ड में आपको specialize करना है. Could be art, science, commerce. Let's say you take commerce. After commerce, then some more professions open up and now you have an option to choose from that profession. अब वो प्रोफेशन भी आप तब कब चूज करते हो, आप तब चूज करते हो जब किसी कोई आपकी फैमिली में 90% यही होता है इंडिया में. मेरी फैमिली में भाई सीए, मैं भी सीए बनूंगा, उसको उसकी लाइफ देख के मैं खुश हूँ, मैं भी सीए बन जाऊंगा. दिस इज व्हाट हैपेंस. यू टेस्ट, बेसिकली यू बैक टेस्ट कि भाई हाँ ठीक है बंदा खुश है, मैं भी खुश रहूंगा, मैं भी सीए कर लेता हूँ. द सेम पैटर्न शुड बी फॉलोड इन ट्रेडिंग. First year, focus on general knowledge. Try to understand what are all the technicalities. Once you have the general knowledge, then you will have a knack. खुद से instinctively आएगा कि ठीक है ये सारे concepts है, इसमें से ना ये चीज़ मुझे समझ आती है. एक particular concept है जो मुझे समझ में आता है, resonate with it. Specialize in that. Build a strategy around it. Then you back test it. कि ठीक है अब मैंने strategy तो बना ली है, अब इसको टेस्ट करके देखूँ तो पुराने चार्ट्स पे कि काम भी करता है या नहीं करता. Then you have the data. Improvise on the data. And then you get into the markets with a real amount of money. And that is, I think, the perfect blueprint for anybody who's starting from zero. Got it. Okay. What are your favorite tools for trading? MetaTrader 5, Trade Locker, then investing.com for news. Okay. How volatile is the market and how easy or difficult is it to liquidate your funds in the entire Forex market? In the Forex market, it's extremely easy. It'll take hardly 1 second because leverage itna zyada high hai Forex markets. You can just wipe off in a couple of seconds. And what are the factors that leads to the entire currency fluctuations broadly? Broadly, there are fundamental factors, there are technical factors as well. Mainly fundamental factors are what drive the markets. World trade हो गया, कंट्रीज में लड़ाई झगड़ा हो रहा है. अभी आई थिंक येस्टरडे देयर वाज सम न्यूज़ रिगार्डिंग इसराइल एंड लेबनान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे चला गया फॉर दैट, आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट. सो मेनली जियोपॉलिटिकल एंड वर्ल्ड ट्रेड. And what is the lowest dip you've seen in your holdings in terms of Forex trade? In Forex, I haven't, because in Forex I am very responsible and I manage my risk. But in crypto, I've seen up to 90% of dip. But crypto mein it's normal because that's how volatile the market Nature is. review. Yeah. But Forex ka, how do you mitigate the risk or how do you curb the risk? I have a set risk management system where I don't risk more than 2% per trade. So that way, even if I lose 50 trades, it'll take me 50 consecutive losses to actually blow up my entire capital. So this is my very set rule that I will never risk more than 2% of my capital on a particular trade. So even if I lose 10, I'm still down 20%. And I have a risk to reward ratio system where if I'm risking 2%, I will always make 4%. I will always risk less and make more. That's called risk to reward ratio. So that way, if I lose one trade and I win one trade, I'm still in a net profit of 2% because on the winner I made 4
and on the loser I lost 2. So how do you make sure that on the winning side you for sure at a minimum make 4%? So that is basically what is risk to reward ratio, where let's say if I am entering a trade, ठीक है, अभी आज गोल्ड में मैंने मान लो बाय पोजीशन लिया, तो मेरा जो लॉस रहेगा वो रहेगा $10 का, मेरा टारगेट रहेगा वो $20 का रहेगा. अब नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरली दैट प्राइस $20 का ही मूव देगा, दैट इज तो माई सेट पैरामीटर, बट दैट इज वॉट पीपल नीड टू फॉलो इफ दे वॉन्ट टू मेक श्योर दैट दे आर नेट प्रॉफिटेबल ओवर द लॉन्ग रन, बिकॉज 100% एक्यूरेसी तो दुनिया में किसी का नहीं है. Correct. तो that is where risk to reward ratio plays a very very important role. And also one more way I mitigate my risk is पोजीशन अगर मेरे फेवर में चला जाता है, मान लो अभी मैंने एंटर किया 2% प्रॉफिट में मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, तो अब मेरा जो लॉस है वो मैं जीरो कर दूंगा, मतलब आई विल ब्रिंग माई स्टॉप लॉस टू माई ब्रेक इवन. सो नाउ इवन इफ इट गोज बैक अगेंस्ट मी, आई एम स्टिल एट ब्रेक इवन, आई एम स्टिल एट वेयर आई वाज बिफोर टेकिंग द ट्रेड. सो दैट इज अनदर वे आई मिटिगेट माई रिस्क. Got it. Wonderful. I think we've had sort of a very detailed Yes. discussion around Forex. I want you to conclude the episode by this couple of things that you want to share to the audience. A, to your loyal fans, and B, to your loyal haters. I want you to come out and actually say this on record as to the kind of comments that you're getting and what is it that you feel about it So to my loyal supporters, on that camera. yeah, to my loyal supporters, I will only say that just stick with me as you have done, and I promise you that you will, at least in the next 5 years, end up in a better place than what you are today. You will be more informed, more wise, and probably more rich by the next 5 years, probably, because I've got a lot of things planned, and I will always keep sharing my wisdom and my knowledge and my market, because one of the reasons why people follow me so closely is because my entire journey is on YouTube. You go to my YouTube channel, 3 years back there's a video where I'm making 500 rupees, then 2 years later there's a video where I'm making 5 lakh rupees, then now I'm posting videos where I'm maybe probably making 50 lakh rupees. So it's all documented. You cannot fake that journey. You cannot make 500 rupees and fake it. Fake करना होता तो सीधा 50 लाख का fake करता, right? So that is why most of the people are following me, and this journey will continue going on until I create a significant impact. To my loyal haters, stay loyal, because at the end of the day your engagement helps my reach, and that is probably one of the reasons why I've reached to 1 million. Because all the reels and everything that go really really viral, they do so go viral because of the shares and because of the comments. So keep engaging with my content. I love you guys as well, because you help me get famous. Thanks. और ये जो कोर्स सेलर, फेक पर्सन, स्कैम, अल्फा ट्रेडर, स्कैमर, ये जो आ रहे कमेंट्स, इसका भी क्लैरिफिकेशन दे दो एक बार. क्लैरिफिकेशन इतना ही है कि 99%, and we tried very hard to find a logical hate comment, but we couldn't find one. So all the people who do hate me for no reason whatsoever, maybe question ki what is the fundamental reason you hate me, what is the logical reason you hate me, and maybe you won't find one, and maybe that will change your perspective towards how you look at me, because all the hate that is there about me out there on the social media platforms, it's all opinions, nothing is fact. There are no facts which prove that I'm a bad person or I'm a scammer or I've done something wrong. So maybe rethink on that. But regardless, if you still don't get a satisfactory answer, please keep hating, because I love the engagement. Bye, Behtareen. Thank you so much for watching the episode, guys. If you have any specific part that you like from this episode, please comment down below so that we know what's working for us as well. We have a second channel called Deepak Parekh Clips, where we post short snippets from the main episode on that channel. So you'll find somewhere here or here, you can find it on the screen. But thank you so much for watching. I'll see you next Friday, 6 p.m, same time. Till then, see you. Thank you so much, Umar, for being a part of the show. Thank you for having me. I loved it. I hope you had fun. मैं पूछना ही भूल गया, आपको कैसा लगा? अरे बहुत मजा आया. I loved it. क्या डिफरेंट था, क्या सेम था, क्या ओपिनियन है, क्या फीडबैक है ऑफ दिस पॉडकास्ट ऑन दैट कैमरा? I think what I loved is you were not afraid of hurting me or being blunt किया about. क्या hurt आपको? Not at all. That's what. मतलब मैं कोई पॉडकास्ट पे जाता हूँ तो लोग बहुत ये सोचते हैं कि मैं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन ना पूछ लूँ या कुछ ऑफेंड ना कर दूँ. I don't get offended. I love to talk about such stuff. I was waiting for somebody to talk to me about the hate comments and all of that, and I'm glad we did. So I enjoyed that. Thank you so much, bhai. Thank you so much for being a part of the show. And yeah, stay tuned for this episode to come out any of the Fridays, 6 p.m. I'll see you. Thank you so much for watching.